प्रभु का धन्यवाद हो। आइए वचन हाथों में ले लें, हम संदेश में सीधे चलें। आमीन। यहूदा की पुस्तक यूहन्ना 3 के बाद और प्रकाशित वाक्य से पहले है। यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका एक ही अध्याय है और तीसरा वचन। यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय और तीसरी आयत से हमने निकाल लिया। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो गई। आइए प्रार्थना में जाए, अपने सरों को झुकाएंगे। भाई बहादुर के साथ में प्रार्थना में अगुवाई चाहेंगे। धन्यवाद हमारे अनुभवकारी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने फिर हमको मौका दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम आपके चरणों में वो प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर भाई को प्रभु जो वचन पढ़ा गया पिता परमेश्वर वचन का प्रकाशन दे पिता, ताकि प्रभु जी हम उस पर तकिया करने पिता, हम उस विश्वास करें पिता, हम उसको ग्रहण करें, हम उसको जिए प्रभु जी। Yes, Lord, हमारे तमाम बातों को praise ठीक कर God, दे। Lord. सारे परिस्थिति को प्रभु ठीक कर दे। Yes, Lord. हमारे किसी जीवन को प्रभु ठीक कर दे। Amen, Lord. तो प्रभु इस हालत में हम नहीं रहना चाहते प्रभु। Yes. अपनी आँख से भर दे प्रभु। Praise अपनी सामर्थ God. से भर दे प्रभु। Amen. हमारा जीवन बदल जाए पिता। Yes, हमारा Lord चाल चलन बदल जाए पिता। Oh, praise ओ God. प्रभु जी हमारे जीवन को पूरी तौर से Amen. बदल दे पिता। ओ प्रभु हरे ठंडे गुने को तरह की आत्मा को निकाल दे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर हमको सामर्थी बना पिता। हमको विश्वासी बना पिता। हम विश्वासी कहते तो है प्रभु, लेकिन हम है नहीं पिता, क्योंकि हमें संपूर्ण वचन में विश्वास करना चाहिए पिता। वो ये विश्वासी होता है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु कलीसिया के भाई बहनों के साथ में पिता, जो वचन की रोटी हमारे बीच में तोड़ी जाएगी पिता, उसको ग्रहण कर सके पिता, उसके अंदर अपने जीवन को ढालते चले पिता, अपनी सामर्थ्य से भरे पिता, हमारी सारी कमियों को निकाल के दूर करें, हर एक बात के को हमें क्षमा करें पिता। मसीह के नाम पर मांगते सुने कबूल करें। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. बैठ जाइए, खुदा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से, और आज संदेश बहुत ही लाइट वेट में है, ज़्यादा गहरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम बहुत गहरे में जाते हैं कुछ बेसिक भूल जाते हैं, हमें शुरुआती चीज़ें भूल जाते हैं और यहीं पर दिक्कत हो जाती है। आमीन। और जैसा कि यहूदा यीशु मसीह का भाई है, ये सगा भाई है, आमीन, और प्रेरित भी है, तो उसने क्या मुझे ज़रूरी समझा, मैंने जरूरी जाना कि तुम्हें समझा दूं। आमीन। क्या समझाना है आपको? आमीन। कि विश्वास के लिए पूरा, देखिए आप आधा अधूरा विश्वास लेके काम नहीं कर पाएंगे। काम तो कंप्लीट फेथ पर है। आमीन। ना तो आधा अधूरा लेकर के आप चंगाई सभा में जाएं, ना आधा अधूरा 250 ग्राम लेकर चर्च आए, क्योंकि कुछ लोग अभी जाएंगे चर्च, बहुत सारे लोग जाएंगे, वो विश्वास के साथ नहीं, एक कर्म कांड करने जाएंगे कि हमें चर्च जाना चाहिए, हम इसलिए चर्च जा रहे हैं क्योंकि हम ईसाई हैं, चर्च जाना हमारा अधिकार है। ना तो उन्हें इससे कोई मतलब है हम क्यों जा रहे हैं, ना ही पास्टर को इससे मतलब है कि वो आपके लिए कुछ करे, क्योंकि वो भी आप ही में से आया हुआ व्यक्ति है और वो भी उतना ही समझेगा। समझ रहे हैं? एडोल्फ हिटलर कहता था झूठ बहुत बड़ा बोलना चाहिए। ऐसा झूठ बहुत बड़ा बोलना चाहिए, ऊंचे दर्जे का झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि छोटा झूठ तो आम जनता खुद बोलती है और वो आपको समझ जाएगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। आमीन। इसीलिए जो प्रधानमंत्री और इस लेवल के लोग होते हैं ना, बड़ा झूठ बोलते हैं, वो बड़ा वाला है, क्योंकि छोटा झूठ तो आप पकड़ ही लोगे, अरे यार ये भी वैसे ही है सामने, ठीक है। तो बड़ा आदमी बड़ा झूठ बोलता है, इसलिए यही वो लोग हैं जिन्हें देख करके आप मिक्स गाइड हो जाएंगे, क्योंकि बड़े झूठ के पीछे चल देंगे छोटे छोटे झूठ। समझ रहे हैं आप? बड़े बड़े झूठों के पीछे चल देंगे छोटे छोटे झूठ, और छोटे छोटे झुंड मिलकर, झूठों के छोटे छोटे झुंड मिलकर एक बड़ा झूठ पैदा कर देंगे। ऐसे ही एक बड़े सच की जरूरत है, ताकि छोटे छोटे सच उनके पीछे जाएं और एक बड़े सच का निर्माण करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी बिगड़ी हुई कलेसियां एक भ्रष्ट कलेसिया का निर्माण करेंगी, और छोटे छोटे झुंड आमीन एक दुल्हन का निर्माण करेंगे। आमीन। छोटा छोटा विश्वास
एक सिद्ध विश्वास बनेगा। और छोटा छोटा अविश्वास एक दिन पहाड़ बन जाएगा अविश्वास का, ठीक है ना। छोटा छोटा अविश्वास, डर, छोटा छोटा डर एक बहुत बड़ा डर बनने वाला है। छोटा छोटा अविश्वास एक दिन बड़ा अविश्वास बनने वाला है। छोटा छोटा पाप एक दिन बड़ा पाप बनने वाला है। ऐसे ही छोटे छोटे विश्वास एक दिन सिद्ध विश्वास बनने वाले हैं। आमीन। छोटे छोटे बच्चे कल जवान होने वाले हैं, समझ रहे होंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। बेसिक समझाना जरूरी समझा। ये वैसा नहीं है जैसा मैं इसमें लिखा हुआ है, मैं तो अपनी तरफ से, क्योंकि मैं हमेशा उसे जमीनी स्तर पे लाने का यत्न करता हूँ। और देखिए विश्वास ऐसे आएगा नहीं, आपको यत्न करने का मतलब, संदेश का नाम ही है यत्न करना। यत्न करने का मतलब कोशिश करना। आप कोशिश नहीं करोगे आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। आपको तो इसके लिए 100% फोर्स लगानी है, ठीक है। यत्न करना पड़ेगा, बिना यत्न के हासिल नहीं हो सकता कुछ भी। आपकी हड्डियां दिन और रात अत्यंत यत्न करती हैं कि आप डील डॉल में आए। कभी पेट में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी ये होता है। क्या है? आप परिपक्वता की ओर आ रहे हैं। यदि आपके कहीं दर्द नहीं होता है तो आपके साथ कुछ गड़बड़ है। आमीन, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपके साथ चलता रहेगा जीवन में, ये आत्मिक रीति से भी है। आइए अब मेन काम करते हैं, और वो मेन काम है कोट्स पढ़ना, ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें आप, प्रभु का धन्यवाद हो इन संदेशों के लिए। तो प्रभु आप लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करता है? देखिए, हाँ, यहूदा खुद अपने को यीशु मसीह का दास और भाई कहता है, और उसने ये पुस्तक कलीसिया को लिखी थी। उसने बताया उसे ईमानदारी से पूरा यत्न करना चाहिए। पवित्र लेखों में यही एकमात्र है जगह जहां कभी यत्न करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि हमारे बीच विवाद या कलह हो, वरना आप यहां यत्न करने लगोगे ना, कलह में यत्न करने लगोगे। देख लिया भाई, संदेश में ही है। हमसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि कलह हो, है ना। आपकी फ्रेंडशिप भी ऐसे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए जो विश्वासी ना हो। एक दिन कितनी भारी फ्रेंडशिप सही, बवाल काट देगी ये फ्रेंडशिप। हो सकता है आप उनके घर सो रहे हो, आप उनके साथ खाना खा रहे हो, वे ऐसा लगेगा कि ये हमारे खुदा बन बैठे हैं। लेकिन एक दिन, क्योंकि ये शैतान है, बाइबल कहती है अंधियारे और उजियाले का बाल के साथ परमेश्वर के भवन का और अविश्वासी से विश्वासी का क्या नाता। समझ रहे हैं? वे ईसाई भी होकर आपको फंसवा देंगे। क्यों फंसवा देंगे? क्योंकि आप मित्रता निभा रहे हैं। मेरी प्यारी दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त। लेकिन जब वक्त आता है तो कौन दोस्त और किसका दोस्त? तुम्हारे घर के लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, बाइबल ने कहा है। यदि वे विश्वासी नहीं है तो आपका एक अपना परिवार है जो स्वर्ग जा रहा है। आपको केवल उनके साथ रिश्तेदारी करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वास है तो सारी दुनिया से ही आपको निकल जाना पड़ेगा। आप मेलजोल रखें, लेकिन ड्रामे से ज्यादा नहीं, ठीक है। वही जाना, वही खाना, वहां भाग, ये दौड़, ये नहीं। आमीन। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको मैं। कोई भी चीज एक्सपीरियंस के बाहर नहीं है। खुद आपके अपने कटवा देंगे, बता रहा हूं। जिस समय चैरिटी नीचे आने वाली होगी और आपका जोड़ यत्न नहीं किया विश्वास के लिए आपने, आप ऐसे लोगों से मिले जुले रहे। आप नौकरी करते हैं, नौकरी तक सीमित रहिए, क्योंकि आप अविश्वासियों के साथ काम करते हैं भाई। नौकरी तक सीमित रहिए, घर लाने की चेष्टा मत करिए। ज्यादा है उन्हें भी प्रूफ करके दिखाइए कि आप, क्योंकि आपका उनके साथ कोई नाता नहीं है। ड्यूटी पर भी आपके साथ भेदभाव होगा ही होगा, क्योंकि आप वो सब नहीं करेंगे जो वो करते हैं, तो उन्हें टेंशन होगी है। तो अपनी टेंशन से आप भलाई करते रहे, बस वक्त निकालिए अपनी ड्यूटी का वहां, ठीक है। घर आइए और वापस परमेश्वर के वचन के साथ, हाँ, विश्वासियों के साथ पूरा मेलजोल करिए, बुलाइए, खिलाइए, रहिए साथ, क्योंकि प्रेम तो केवल विश्वासियों में ही रह जाएगा। आमीन। देखें आप कि हमारे बीच विवाद या कलह हो, परंतु एक उद्देश्य के लिए, उस विश्वास के लिए संजीदगी के साथ यत्न करें। कोई एक उद्देश्य होगा जिसके द्वारा आप विश्वास पर यत्न करेंगे। आपका क्या उद्देश्य चर्च आने का? हम एक ऐसी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं जो जीते जी बदल जाने वाली है। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हम इस
स्टेचर तक पहुंच जाएं, यही मास्टरपीस है। और जब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, जब खुदा खुद आकर के आपको भर देगा, आप खुद जान जाओगे कि ये हो गया। ठीक है ना। जब कोई जॉब पर आप लग जाते हो तो आपके पास आइडेंटिफाइड होता है कार्यक्रम, आपके कागजात जमा होते हैं। ऐसे ही आपके जीवन के कागजात जमा हो रहे हैं ऊपर। या तो आप बदल जाओगे, नहीं तो प्रभु में सो जाओगे। दो काम होने हैं, पुनरुत्थान में आना है या देह सहित बदल जाना है। ये मसीहत की नींव है। कल मैं एक वो पढ़ रहा था, किसी ने कहा था ईसा मसीह भारत आए थे और वहां पर किसी हिंदू शिक्षक के साथ उन्होंने शिक्षा पाई। मतलब जिनने शिक्षा पाई उनने दुनिया में तहलका मचा दिया, और जो शिक्षा दे रहा था उसे कोई जानता ही नहीं। अबे बेवकूफी की हद तक बेवकूफ हो क्या? उतने भी जाहिल मत बनो कि यार, एक तो एक दिक्कत यहाँ आ जाती है कि मैं जाहिल हूं, मुझे जानो। ये बहुत बुरी चीज है यहाँ। यार ये मुझे नहीं जान पाया, मैं जाहिल था। अबे बेवकूफ, उसने दीक्षा लेने यहाँ आया, तुम्हारे 85 हैं कुछ ना कर पाए। वो शिक्षा लेके यहां से गया, आग लगा दी उन्हें दुनिया में। है कोई तुक की बात है? बेवकूफी मेरी। हम उसे दुनिया में कोई सिखा सके, माइकलाल पैदा नहीं हुआ अभी है दुनिया को सिखाने के। उसके स्टेटमेंट ऐसे थे, इसकी काट नहीं है, तुम सिखाओगे उसे? है मैं कुरेद के रख देता लिख करके, बेटे तू सिखाएगा? अबे वो तो छोड़ो, जो उसके फॉलोअर्स हैं उनकी बराबरी करके दिखा दो। वो छोड़ो जो खुद खुदा है, इनसे टक्कर लेके दिखा दो, औकात पता चल जाएगी। आमीन। ये तो आम है। आओ कुएं पे दौड़ा दौड़ा कर नहीं कोड बताए, सर पकड़ के भागो पे, हटाओ इसे हमारे पास से, ये कहोगे। अब गाड़ी चला के सिर्फ वहां तक, सैटेलाइट तक, उन्हें सैटेलाइट तक भेज देता हूं मैं, दुनिया घुमा देता हूं माते माता संदेश में। तो बाकी सोचो आप, अब प्रेस हो जाएंगे, नंबर दीजिए आप कौन है क्या है। उन्हें यकीन ही नहीं आता ये ऑटो वाला होगा, उन्हें लगता है धोखा दे रहा, खामा आ गया चलाने। ये हो नहीं सकता। बड़े बड़े पढ़े लिखों को उधेड़ दिया है मैंने। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यत करे जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था, ये अपवित्रों को सौंपा ही नहीं गया। ये तो पवित्रों को सौंपा गया है, सुरतीबाजों को नहीं सौंपा गया, फैशनबाजों को नहीं सौंपा गया, गंदे विचार वालों को नहीं सौंपा गया। ये केवल पवित्र लोगों को, ये विश्वास खास विश्वास है, ये सबको नहीं दिया जाएगा। ये तो पवित्र लोगों को सौंपा गया है। हमें विरोध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, परंतु हम तो इसका सामना करने की इच्छा संजोए हुए हैं। आपको इसका विरोध नहीं करना है, भले इच्छा संजोए हुए हैं। यदि आज रात मैं पूछता हूं भीड़ में कितने मेथोडिस्ट थे, भीड़ में कितने बैप्टिस्ट थे, कितने नाजरीन थे, कितने पिलग्रिम होलनेस वाले थे, कितने कैथलिक थे, हाथ ऊपर उठ जाएंगे। यहां तक कि आज रात लोगों के इस छोटे झुंड में भी अनेकों हाथ ऊपर उठ जाएंगे, चाहे विभिन्न नामधारी कलीसिया में क्यों ना हो। हम में से कोई ये कहना चाहेगा कि हमारी कलीसिया उस विश्वास के लिए यत्न कर रही है। आमीन। समझे आप? वो लोग क्या किस चीज के लिए यत्न कर? हमारी कलीसिया उस विश्वास के लिए यत्न कर रही है जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था। मैं ऐसी बातें या ऐसी बात बैप्टिस्ट कलीसिया के लिए कहना चाहूंगा, तथा ऐसी कोई ऐसी मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए विषय में कहना चाहूंगा, तथा कोई और किसी के विषय में, छोटे झुंडों में से किसी के विषय में होगा। मैं यकीन करना चाहता हूं कि अब हम सब उस विश्वास के लिए यत्न कर रहे हैं। मेरा मानना, हर व्यक्ति अपनी बेहतर समझ से विश्वास के लिए यत्न करने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कलीसिया का हो, वो तो विश्वास के लिए यत्न करने में लगा हुआ है। बेरोज दारू भी पी रहा होगा और यत्न भी कर रहा होगा। एक ऐसी स्त्री वह पूरे मोहल्ले में झगड़ा भी फैला रही होगी, विश्वास के लिए यत्न भी कर रही होगी, क्योंकि वो एक मसीह है और यत्न करेगी वो। लेकिन उसका ये विश्वास वे कहां पहुंचा देगा, इसे वो समझना जरूरी नहीं समझती। ये बड़े कॉन्फिडेंशियल मामले हैं और बहुत ही बड़ी सजगता से, नबी कह रहा, संजो करके इसको ध्यान में रख कर चलना पड़ता है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आपको एक एक चीज ध्यान से काटने, वरना कोई और नस काट देंगे आप, और ये नस काटने से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अनंत जीवन का मामला है जो शारीरिक मामलों में इतनी ज्यादा। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और सही से ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी पसलियां बाहर निकलवा लेंगे शरीर से, हैं? अगर आप अच्छे नियम जानते हैं, एक काबिल ड्राइवर हैं,
तो आप बाखूबी दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो जाने कितनों को मार के जाएंगे और कितनों से मर के जाएंगे। ये नौसिखिया ड्राइवर है, तो आपका हैंडल कहीं जा रहा है और कैरियर कहीं जा रहा है फिर, और टायर कहीं दिखेंगे, और सबसे बात आप कहीं और दिखेंगे। ठीक है ना? इसलिए हर एक चीज में यत्न की जरूरत। ड्राइविंग करते समय आप यत्न के साथ करिए, ड्यूटी करते समय अपना यत्न के साथ करिए, और जब आपके धर्म की बात आती है तो यत्न के साथ। आमीन। एक ही बार सौंपा गया, याद रखिएगा। परंतु उनमें से देखते हैं कि अनेकों विभिन्न नामधारी कलीसियां, किसी को तो सही होना चाहिए। हजारों में से कोई एक तो सही होनी चाहिए। कोई एक तो ऐसा होगा जो आपके बाल अच्छी तरह काटता होगा। कोई ऐसा सब्जी वाला तो होगा जो आपको सही से सब्जी दे रहा होगा। कोई ऐसा कपड़े वाला तो होगा जो आपको सही कपड़ा दे रहा होगा। आप किसी पे तो यकीन करते होंगे ना, समझ रहे हैं? कोई ऐसा तो होटल होगा जहां खाना पसंद आप करते होंगे कि वो शायद शुद्ध देता है ना? आपको अपने काम पे विश्वास होता होगा कि फलानी तारीख को मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। तो आपको यहां भी तो विश्वास के साथ ही बेहतर समझ के साथ आना होता है। किसी ऐसे को पास्टर बनाना होता है जो आपको सही दिशा दे रहा होता है, ये मानना होता है। आमीन। कोई एक तो सही होगा और किसी को तो गलत होना ही है। यदि कोई एक सही है तो कहीं एक गलत होना ही चाहिए। ये तो उल्टे सीधे का नियम है, पहले ही बता चुका हूं। अगर यहां दिन है तो इसका मतलब कहीं तो रात होनी चाहिए। आमीन। अगर एक स्त्री यहां पर खड़ी है तो कहीं ना एक पुरुष भी होना चाहिए, वरना ये कहां से आई? समझ रहे ना आप? हाँ जी। यही उल्टे सीधे करने। कहीं कहीं रात है तो कहीं दिन होना चाहिए, कहीं पहाड़ है तो कहीं प्लेन होना चाहिए, कोई सही है तो कहीं कोई गलत होना चाहिए। देखें मेरी बहन, मेरे भाई, इसी रीति से मैंने प्रयास किया है। आपने एक ही समय पर शराब में धुत एक व्यक्ति और उसी व्यक्ति को सज्जन रूप में कैसे जान सकेंगे आप? वही व्यक्ति बड़ा सज्जन है लेकिन वो शराब में धुत है, ये कैसे हो सकता है? वह दूध सही भी है और फट भी गया है, ये कैसे हो सकता है? वे काली सफेद चिड़ियों वाला चक्कर तो है ही नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है जो एक ही समय पे सही और एक ही समय पे गलत हो। ये तो मिश्रण हो जाएगा। सही बात है, या तो आपको सही होना होता है या फिर आपको गलत होना होता है, दोनों में से एक। या तो आप उद्धार पाए हुए होते हैं या आप नहीं होते हैं। या तो एक व्यक्ति वो है आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या फिर आपका प्रेम दिखावटी है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सारी योजनाओं के साथ उसके साथ बने रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखें, आप यहाँ पर देखने दिखाने के लिए नहीं आते हैं। आप इस जैसी छोटी जगह में बारिश में आकर इकट्ठा नहीं होते हैं कि आपको लोग देखें या आप देखा दिखावा करें। आप यहाँ पर एक उद्देश्य के लिए आए कि कुछ अच्छा ढूंढ लें। किस लिए आते हैं हम यहाँ? कुछ अच्छा ढूंढ लें, कुछ अच्छा संगति हो जाए, कुछ एक बातें ऐसी आपके पास पहुंचनी चाहिए जो आपकी उन्नति के लिए। आमीन। अच्छा ढूंढ लें। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप में से प्रत्येक को कुछ ऐसी असली चीज दे दे जिसे आप कभी ना भूलें। नबी ने आपके लिए प्रार्थना की है भाई। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको कोई असली चीज ऐसी दे दे, और जब आपको वो असली चीज मिल जाती है तो फिर आपको बरगलाया नहीं जा सकता। यदि मैं आपको कितना भी बरगला लूं भाई, अभी अभी देहरादून के अंदर में लाल किला शिफ्ट हो गया है, आप विश्वास करेंगे? अभी अभी ताजमहल जो है बरेली आ गया है, अय्यूब खां चौराहे पे है। आप जानते हैं आगरा में एक असली बात आप जानते हैं, तो क्या आप जब इन छोटी छोटी बातों को असलियत में जानते हैं तो आप असली खुदा को नहीं जानते? लोग बैठे हुए हैं, नकली खुदा पूरे दिन चल रही है। यहाँ पर फूलों का सेज, इधर फूल ढेरों मालाएं, और इधर मैक मीडिया फीडिया, या लाखों लोग बेवकूफ बन रहे हैं। और थोड़ी देर में गाना शुरू, फिर प्रचार करना शुरू। एक ही सिद्धांत है कि बस वो खुश हो गया। अरे इससे कुछ नहीं होता, वो उसे खुश करने के लिए आपको यत्न करना पड़ेगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। देखिए आप, ओ खुदा तो भाई खुदा ही है। इसी प्रकार से परमेश्वर विश्वास करता हूं। यदि मैं ये विश्वास नहीं करता हूं, वह ठीक वही परमेश्वर नहीं है जो मूसा के दिनों में था। वह ठीक एक सा परमेश्वर नहीं है जो अपने हर एक उस वादे को पूरा करता हो जो वादा उसने किया था। तो मेरे पास उसे ग्रहण करने का विश्वास कभी भी नहीं होगा। केवल एक ही सोचा जाए और एक ही समझदारी से भरा संपूर्ण बात यही है। आमीन। आप यहाँ देखने दिखाने नहीं आए, ये सच है। यदि मैं विश्वास ही नहीं करता हूं कि वो एक सा जैसा मूसा के दिनों में था, वैसा ही वो आज है, आज भी वो सब करने में ताकतवर है जैसा तब था।
वो तब तो था, अब नहीं है, तो फिर ये नहीं है। वो आज भी वैसे ही पवित्र आत्मा दे सकता है जैसा पेंतीकुस्त देता था और तब दिया, लेकिन उसके लिए आपको भी तो पेंतीकुस्त वाला झुंड होना होगा, है? अगर वो 8th क्लास करने के बाद 9th में आया, तो आप पहली क्लास पढ़ के 9th में कैसे आ जाओगे? वो सारी चीजें आप में भी तो खुदा चाहता है, आप देखें। आमीन। बस ये है कि भाई हम तो, चलिए थोड़ा भारत की यात्रा पे आते हैं भाई, ठीक है भाई बहनों, भारत घुमाता हूं मैं थोड़ी देर में आपको। फिर भी वचन कहता है वे एक सा है, उसने प्रतिज्ञा की थी। वे मुझे पीलीभीत निकलना है, टाइम का जरा देखते रहिएगा आप लोग, मैं तो आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। और 1 बजे मेरी ट्रेन है भाई, और पीलीभीत भी मीटिंग है दोपहर में करके हमें शाम को आना है। फिर भी वचन कहता है कि वे एक सा है, उसने प्रतिज्ञा करी है, जब तक वे फिर नहीं आ जाता वे ठीक उन्हीं कामों करे जो उसने उन युगों के दौरान किए थे। बाइबल में तो यह बात निर्विवाद है, इब्रानियों 13:8, बल्कि इब्रानियों 13:8 कहता है कि यीशु मसीह कल आज युगानु एक सा है। ये ऐसा है कि वह अपने सिद्धांतों में एक सा है, वह अपनी सामर्थ्य में एक सा है, वह अपने पुनरुत्थान में एक सा है, वह अपनी सर्व सामर्थ्य में एक सा है, वह सर्वव्यापी होने के अपने गुण में एक सा है, वह अपने समस्त गुण चरित्रों में एक सा है। वह तो वैसा ही एक सा है जैसा वह बीते समय में एक साथ था, और जो कुछ भी एक बार को उसके पास था वह उसमें एक सा है। पवित्र शास्त्र कहता है कि यह सत्य है, उसका सब कुछ एक सा है भाई बहनों। लीजिए साहब, और इससे ज्यादा आप क्या लेंगे उससे? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हो सकता है कि हमारे पास वहां चलने के लिए वैसा विश्वास ना हो जहां पर हनोक चला था, इसे बाद में देखेंगे हम हनोक को। हनोक चला था जब एक दोपहर परमेश्वर के लिए कुछ दूर चलने के लिए निकल पड़ा, और बिना मृत्यु को देखे ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग के घर चला गया। और यहोशू को भी देखिए, जिसने 13 बार यरीहो की दीवार के चक्कर काटे थे। कितनी बार? 6 बार काटे उसने 6 दिन, और 7वें दिन 7 बार काटे, तो 6 और 7 13 बार काटे। आमीन, ठीक है, याद रखिएगा। चक्कर काटे थे, असल जोर से चिल्लाया था, वह दीवार ढह गई थी। हमारे पास इतना विश्वास ना हो कि हम चिल्लाकर दीवारों को ढा दें। हो सकता है हमारे पास परमेश्वर के संग स्वर्ग घर जाने का विश्वास ना हो, परंतु यह हो कि हम उसके राह में बाधा ना बने जिनके पास वैसा विश्वास है। हो सकता है हमारे पास ये सब ना हो, हनोक चला गया, वो चंगा हो गया है, लूथर का विश्वास और इन टाइप का विश्वास हमारे पास ना हो, लेकिन हम उनके लिए बाधा ना बने जिनके पास ये विश्वास है। समझ रहे हैं आप? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ पहले। जल्दी वाशबेसिन लगवा दूंगा, उसके बाद धुलवाऊंगा चेहरे। रात में सब सोने रात के लिए, जानते हैं नींद एक दुष्टात्मा है। हाँ, सच है ये क्या करती है? ये स्पिरिट एक भाई पर आएगी या एक बहन पर आएगी, उसके साथ याद रखिए ड्राइवर कभी भी आपको बराबर में बैठ के सोने नहीं देगा, वो सीधे कह देगा ताकि ड्राइवर को नींद ना आए। ये आत्मा फिर बराबर पड़ोसी पे चढ़ेगी, वो भी चालू। और शैतान यही चाहता है कि मूल बात आपके दिमाग से निकाल दे। है, आप कल प्रार्थना करा कीजिए सैटरडे को, प्रभु जी आत्मा वहां नहीं आनी चाहिए। मेरा भाई मेहनत से पूरा संदेश बनाता है और मैं वहां बैठ के कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इससे बेहतर है अंदर जाइए, बेड लगा हुआ है, सोइए, पंखा चलाइए, सोइए। इनके लिए बाधा मत बनिए जो इसे प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, क्योंकि आप दूसरों के लिए भी बाधा हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं रात में गाड़ी भी चलाता हूँ और इतना काम घर में करता हूँ। कभी मेरे साथ 2 दिन 3 घर पे रह लीजिए भाई, जानते हैं, घर पे रह लीजिए, 6 दिन आप बिस्तर से नहीं उठेंगे जितना काम मैं करता हूँ। सही बता रहा हूँ, 1 हफ्ता रह लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना करता हूँ मैं। फिजिकल टेस्ट, बाहर जितना देख रहे हैं वहां मैं खाली बैठता ही नहीं हूं, केवल 2-3 घंटे के लिए सोता हूं। 2 बजे सोया, 3 बजे जग गया, उसके बाद भी फोन, भाई जाग रहा है, भाई के फोन आएंगे, बाहर से फोन आएंगे, फिर मुझे जवाब देना पड़ता है, भाई इसके लिए प्रार्थना है, उसके लिए प्रार्थना है, ठीक है। बाहर भी मीटिंग से है? ऐसा लग रहा है नींद मेरे पास है, छुट्टियों पे गई हुई है, आई नहीं रही है, कई दिन की गई हुई है, आई नहीं रही है? 3-4 दिन गाड़ी चल जाती है, तो फिर उसके बाद 1 दिन रेस्ट करके मैं पूरा सो लेता हूँ। बुलाना पड़ता है उसे, आजा, अरे आजा, बात मान, आजा, तब आती है 12-1 बजे। फिर सुबह उठता हूँ मैं, फिर मैं जाऊँ, मैं चल जा, फिर चली जाती है। आपके पास सेटती नहीं है, भैया मुझे ले चलो चर्च, ले चलो तो जेब में बैठ जा, भैया मुझे ले चलो, चल आजा, पल्लू में बांध लो, पर्स में बैठ जा। आपके साथ हटती नहीं, मेरे पास से आती नहीं, क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, खुदा करेगा इसका भी इंतजाम एक दिन।
आमेन। ध्यान दें, प्रेज द लॉर्ड। हो, हमारे पर विश्वास ना हो कि हम चिल्ला कर दीवारों को ढा दे। हो सकता है हमारे पर परमेश्वर के संग स्वर्ग जाने का, घर जाने का विश्वास ना हो, परंतु हो सकता है कि आपको आप राहों में बाधा ना बने जिनके पास ऐसा विश्वास। यदि आप अपने मतों सिद्धांतों से सहमत नहीं है और उनके पास विश्वास है, तो ये हो कि हम आगे कूच करें और विश्वास करें और कहें, मेरे खुदा आपको बरकत दे, आगे बढ़े, चाहे वे किसी भी कलीसिया में क्यों ना हो, जब तक वे एक मसीह विश्वासी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और मित्रों, क्या आप जानते क्या संसार यही देखना चाहता है? संसार आपके अंदर विश्वास देखना चाहता है। और विश्वास आपको सड़क पे 250 ग्राम नहीं मिलने वाला है, किसी दुकान पे नहीं मिलने वाला, ये स्वीट हाउस पे नहीं मिलता है। इसके लिए यत्न करना पड़ता है, क्योंकि विश्वास सौंपा जाता है ऊपर से। और यदि परमेश्वर ही आप पर विश्वास नहीं करता, वो आपको सौंपेगा नहीं। मुझे बताइए, कभी आपने किसी मवाली को 2 लाख रुपए देके भेजा? जा बेटा जरा भैया। किसी ऐसे सरबिये को 500 रुपए देके भेजा? जा जरा आधा आधा किलो आटा लिया, बताए गया जे। तो खुदा आपको क्यों देगा? मालूम है आप विश्वास करते ही नहीं हो, तो दे करके विश्वास का धज्जिया थोड़ी उड़वानी है उसे। समझ रहे हैं आप? इसलिए नहीं मिलता भाई बहनों। चलिए आगे चलते हैं। परमेश्वर को जानना एक विशेष व्यक्ति को स्वयं मसीह को जानना है। परमेश्वर को जानना एक विशेष व्यक्ति को मसीह को जानना है, और उसको जानना ही जीवन है, और मसीह को जानना ही जीवन है। आपकी पाठ्य पुस्तक को जानना नहीं, या आपके मत और सिद्धांत को जानना नहीं, आपके कैटेकिज्म जो प्रेरणाएं होती हैं उन्हीं को कैटेकिज्म कहते हैं, प्रेरणा को जानना नहीं, यह जीवन नहीं है। मसीह को जानना है, उस विशेष व्यक्ति को जानना ही अनंत जीवन है, और यही है जिसे हम जानने की कामना करते हैं। हम यहाँ मसीह को जानने आते हैं ताकि हम अनंत जीवन को जाने। आमीन। मसीह अनंत जीवन है, क्योंकि ये जीवन तो शैतान की ओर से दूषित है जो आपके पास अभी। आप तभी बीमार पड़ते हैं। एक सिस्टर का फोन आया तो बार बार बेचारी बीमार पड़ जाती है, विश्वास करती है। मैंने प्रभु से बात करी, उन्हें कोड भेजा उसके लिए, अभी पढ़ूंगा थोड़ी देर में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें, ओ थोड़ा भारत की यात्रा करते हैं। देखें कहाँ गया भाई वो, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही बैठता हूँ। देखिए 51 ये रहा। मैं हिंदुस्तान के बंबई नगर में हवाई जहाज से उतरा। वह स्थान था जहां मुझे 5 लोगों की सर्वाधिक भीड़ मिली थी। वह सर्वाधिक भीड़ जिसे मैंने अपने जीवन में कभी ही प्रचार किया था, वह मुंबई में थी। आप जानते हैं इस संदेश का नाम है विश्वास के लिए यत्न करना। ये कोई संदेश नहीं है। नबी ने आपको परमेश्वर की बात बताई है क्या है, और इस यत्न करने वाले जगह पर भारत का नाम है, और आप भारत में रहते हैं, यानी यहां एक झुंड होगा जो यत्न करेगा। किसी देश का नाम नहीं है इसमें। आमीन। इंडिया का नाम है। आप कंटिन्यूटी देखें, पिछले संडे क्या प्रचार किया था मैंने थोमा पे। आमीन। नबी ने बताया इस विषय, मैंने कहा था इसे मैं बाद में देखूंगा। कोई भी संदेश लाइन से बाहर नहीं जाता है। ये खुदा का धन्यवाद हो कि आपकी हर एक चीज पिछले मैसेज से, इसलिए हम इसके टेप बनाते हैं कि जो कुछ भी आपको देखना है, एक एक टेप को 4-4 बार सुनिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। यहाँ इतना नहीं समझ में आएगा जितना घर आएगा। आमीन। हाँ, जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैथोडिस्ट कलीसिया का बिशप तथा अनेक बड़ी बड़ी कलीसियाओं के सेवादार मेरे पास आए। वहां पर आर्क बिशप आया, हिंदू आया, वहां पर हिंदूवादी कलीसिया थी, और वहां पर और दूसरी बड़ी असाधारण कलीसियाएं थी। उन्होंने मुझसे वहां पर भेंट करी थी, जहां पर वे हजारों लोग हवाई अड्डे पर थे। और जब वे आए तो उन्होंने मुझे ताजमहल होटल में ठहराया, और उन्होंने मुझे एक कमरे में भेंट करी थी, इस कमरे के जैसा था, और शहर की सारी बड़ी बड़ी हस्ती और राजा तथा ऐसे ही बहुत सारे लोग मुझसे भेंट करने आए। कहाँ? इंडिया। समझ रहे हैं? इंडिया में किससे भेंट करने आए? आप देखिए ये सारे लोग। आमीन। हम यीशु को देखने आए हैं। याद है आपको? यूनानियों ने कहा था, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। कहा था, क्या उन्हें मिला? इन्हें मिलेगा। ये कितने लोग थे देखें आप। ओ परमेश्वर को जानना ही। देखें आप, ओ आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा। 51 56 देखें। अब देखिए, उस बिशप ने मुझसे कहा, थियोलॉजी के पादरी ब्रैनम हमारे पास बाइबल 1700 वर्षों से है। हम 1700 वर्ष, 1700 वर्ष कितना हुआ? 10 7 हुआ ना। मैंने कहा था गिनती पे ध्यान देते जाना।
हमारे पास ये उससे भी पहले से, जब तुम राष्ट्र भी नहीं थे, ये सच बात है। सेंट थोमा वहां आया था। मैं उस गिरजे में खड़ा हुआ था जहां उसने प्रचार किया था। भाई ब्रैनम बता रहे हैं, मैं उस गिरजे में खड़ा हुआ था जहां उसने प्रचार किया था, जहां संत थोमा ने उस गिरजे को स्थापित किया था। वही वह मूल गिरजा था जिसे उसने भारत में स्थापित किया। जब वह यरूशलेम से भारत गया था तो उसने एक कलीसिया स्थापित की और उसने कहा हमारे पास तो बाइबल तभी से है, हमारे पास मसीहा तभी से है। लेकिन बोला यह भारत में एक निचले स्तर पर है। बाइबल तो है हमारे पास, सेंट थोमा के समय से, 1700-1800 साल पहले से है हमारे पास आपके आने से, लेकिन बड़े निचले स्तर पर है। आमीन। उस तरीके से प्रचार नहीं की गई है जैसा कि आप लोग इसे जिंदा करके चल रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या होता है, बड़े निचले, उसने कहा हमारे पास तो बाइबल तभी से है और हमारे पास मसीहा तभी से है। बोला ये भारत में एक निचले स्तर पर। उसने कहा हमने डॉक्टर रीड हेड को सुना, यही वह शख्स है जो आपके पास आया था। डॉक्टर रीड हेड उस समय में 1800 में यहाँ बहुत मेहनत की है उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। द ग्रेट सूडान मिशन का अध्यक्ष था वो, जो कि संसार में सबसे बड़ी मिशनरी संस्था है। वे मेरे पास आया, उसने कहा भाई ब्रैनम मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां कि मैं दीवार ढक दूंगा। भाई ब्रैनम से कह रहा है बिशप कि मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं कि मैं दीवार ढक दूंगा अपनी। आमीन। मेरे पास थियोलॉजी की डिग्री, डॉक्टर स्नातक की डिग्री तथा भिन्न प्रकार की सारी डिग्रियां हैं। मैं तब से अध्ययन कर रहा हूं जब मैं लगभग 8 साल का था। परंतु भाई बहन इस समय मसीह कहां है? इन डिग्रियों के बीच मसीह कहां है? डिग्री ले लेना क्या मसीह को लेना है? चर्च आना क्या मसीह को लेना है? चंदा देना, दशवां देना मसीह को लेना है? मसीह एक विशेष व्यक्ति है जिसे ग्रहण किया जाता है, यही मसीह को लेना है। मसीह को लेना ही पवित्र आत्मा को लेना है। आमीन। क्लियर? इनके पास डिग्रियां हैं, मसीहत नहीं है। मैंने कहा श्रीमान शिक्षक गलत नहीं रहे, परंतु बात यह है कि आप मसीह को कभी भी थियोलॉजी के द्वारा नहीं जान पाएंगे। आप मसीह को शिक्षा के द्वारा कभी नहीं जान पाएंगे। आपको तो मसीह को व्यक्तिगत तजुर्बे के द्वारा जानना होता है। वे तो व्यक्तिगत आपके जीवन में काम करेगा, डिग्रियों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं है। आप जा रहे होगे, अचानक एक मौत का हमला होगा, मसीह वहां आपको बचाएगा और साबित कर देगा कि आप बचने वाले आप नहीं, वो बचाता है। आमीन। जब कोई प्रार्थना आपके ऊपर की जाती है और वो चीज टल जाती है, आप जान जाती है, व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ होगा। आमीन। आपको तो उसके आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म लेना होता है, जो आपके भीतर होता है, आपके जीवन को बदल डालता है, आपको मसीह में एक नई सृष्टि बना देता है। यही वह जो फर्क पैदा करता है, यही वह जो आपको अलग किस्म का बना देता है। ठीक है ना भाई बहनों, देख रहे हैं आप? ओ, और अब तक हम लोग क्या किया, सारी चीजें मैंने पढ़ के बताता जा रहा हूं, इसलिए कल को आप ये ना कहो कि भाई रॉबिन्सन उस दोपहर, किस दोपहर? भाई मैडम जब बिशप से बातें कर रहे हैं, उस दोपहर मेरा उन 17 धर्मों के द्वारा आदर सत्कार किया गया था। कितने धर्मों के द्वारा? 17 धर्म आए थे। आमीन। यहाँ अलग जैन, मैन, ये वो बौद्ध, ये सब आए थे। लगभग भारत में 17 धर्म के अलग अलग अनुयायी जो अपने धर्म के मास्टर थे, शंकराचार्य, ये सब आए थे उससे भाई ब्रह्म से मिलने। इनका साक्षात्कार करवाया गया था पहले से ही, और ये आगे बड़ी बड़ी अपने धर्मों की शेखी बखार रहे थे। उसने कहा शाम को उत्तर दूंगा मैं, और जब वो अंधा आया तो बोला भाई ब्रह्म 17 के 17 आ जाओ। ये रहा वो अंधा। कौन आ रहा है? अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे हैं? आंख होते हुए देख नहीं सकती, ये उसके पुजारी थे, और जिसने आंख बनाई ये उसका पुजारी था। जमीन आसमान का, जिन्होंने मसीहत का इनकार कर दिया था उसी समय, उनमें से कुछ तो कीड़े मकोड़ों मक्खियों की पूजा करते थे, उनमें से कुछ घोड़ों की और कुछ गाय भैंसों की और कुछ बुद्धा, मोहम्मद तथा इसी प्रकार के दूसरों की पूजा करते थे। उनको अपनी धार्मिक शिक्षा, धार्मिक ज्ञान है, मैं बहुत अच्छे हैं। उनकी सारे धर्मकांड उनके विषय में बताते हैं। वे कुछ ऐसी बातें जो आपको करने के लिए बताती है, ये करो ये करो ये करो। उनका तो सब कुछ कर्म ही है, और उसमें अनुग्रह तो बिल्कुल भी नहीं है। कर्म है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, यह है गीता का ज्ञान। आमीन। लेकिन उसमें अनुग्रह बिल्कुल नहीं। तुम ये करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग है, और वैसी नास्ती मिलेगी, मेनका मिलेगी, और नहीं किया तो भैंसे पे आएगा, फिर जल्लाद ले जाएगा और फिर गरम
पकौड़े और बाकी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कौन कौन सी सजाएं वो देते हैं, कुंभी पाकम, यानी कौन कौन से नाम है उनके है, कृमि भोजनम, कीड़ों को खिलाया जाएगा आपको, ठीक है। ये गरुड़ पुराण के वो हैं, जाने कौन कौन। हाँ, मेरी नेटनम, आमेन। उसमें अनुग्रह बिल्कुल भी नहीं है, आमेन। देखें, अब नहीं है तो संत यहूदा जो पेंतकुस्त के 33 वर्ष के बाद कलीसिया को लिख रहा है, मैं तुम्हें समझाना आवश्यक समझा उस विश्वास के लिए, साधारण विश्वास नहीं, खास विश्वास की बात हो रही है। साधारण विश्वास से कुछ भी नहीं होता, दांत का दर्द भी दूर ना हो रहा। साधारण विश्वास तो कुतुब खाने जाकर लस्सी नहीं पी सकते आप, अरे पी लेंगे, ये होगा। और विश्वास है तो गाड़ी उठा के जाएंगे, ला लस्सी ला, है ना। समझ रहे, कब से सोच रहे हैं जाएंगे और सूतेंगे और अभी तक नहीं है। साधारण विश्वास, लेकिन जिस दिन खास विश्वास आएगा उस दिन चल देंगे, आमीन। के लिए पूरा यत्न का जो पवित्र लोगों के एक बार सौंपा गया है। अब हम प्रत्येक अपने भी कलीसिया में बिल्कुल ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कलीसिया के साथ रहें, अपनी कलीसिया का समर्थन सहयोग दें और परमेश्वर महिमा के लिए उसकी सहायता करें। परंतु आइए हम वापस चलें, मालूम करें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उसने कहा उस विश्वास के पूरा पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया। फिर तो सुनिश्चित तौर पर कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे जान लिया जाए ये खास विश्वास है क्या। कोई तो तरीका होगा, केवल बातें थोड़ी करती है बाइबल, उपचार भी तो बताती है। भाई खास विश्वास, खास विश्वास, कैसा खास विश्वास कहां है ना। हजारों देवी देवता, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन उपचार किसी के पास नहीं। उद्धार कैसे होगा ना, खामा खाई में लड़ाई जारी है, और इनके पापों की लिस्ट बड़ी भारी है। याद रखिए भाई बहन, कोई खास चीज तो होगी जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या है। अब आइए हम बाइबल में पीछे चले। मैं सोचता हूं यदि हम पूर्व समय में जाकर देखें कि पवित्र लोगों के पास कैसा था, उनके पास किस किस का विश्वास था, तो हम सबके लिए एक पर्याप्त तर्क संगत और प्रमाणित तथ्य होगा। हमें समझाया गया है कि हम विश्वास के लिए पूरा यत्न करें। यदि यह मामला कर लेते हैं कि उनके पास किस किस का विश्वास था, तो फिर हमें इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करने में आसानी हो जाएगी। जब हमें यह पता चल जाएगा कि पिछले वाले डॉक्टर ने आंख का ऑपरेशन कैसे किया था, उसकी वीडियो देखें। अगर हम क्रिकेटर हैं तो पिछले क्रिकेटर्स के, हम ऑस्ट्रेलिया से गेम हो रहा है तो हमें ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स को फॉलो देखना पड़ता है, कौन सी बिग फीडबैक पर मारा, हाँ यहाँ पर ये इधर से फेंकता है। आपको उनकी पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, ये कहे तभी आप उनका हिंदू का सामना कर पाएंगे, ऐसे ही नहीं है। पहले के लोग कैसे हाई स्कूल पास कर गए थे, हमें स्टडी करनी पड़ती है। उनके लिखे हुए गैस पेपर्स होते हैं, वही तो लिखते हैं ये आ सकता है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। महिलाएं किसी प्रतियोगिता में जाती हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह में जाती है, खाना बनाने की, पहले घर पर वो प्रैक्टिस करती हैं। मैं ये बनाऊंगी, मैं पिज्जा बनाऊंगी, आता जाता है नहीं, पिज्जा बनाऊंगी या चल दी वहां है, ले आटा उठा फैला के बैठी पड़ी है, रोटी पे उन्हें 4 मक्खन लगा दिया, हो गया पिज्जा। ऐसा नहीं, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। हमें उन पुराने शेफों को देखना पड़ता है जो इसके मास्टर हैं। खास विश्वास किस किस के पास था, हमें इनकी स्टडी करनी पड़ती है। तो था तो क्यों था और आया कैसे, बड़ी आसानी हो जाती है फिर विश्वास करने में। आमीन। हनोक कैसे गया, आसानी हो जाएगी। जब वो हजारों साल पहले विश्वास कर सकता था, हम तो 21वीं सदी में है, उससे ज्यादा विज्ञान हमारे पास है, बल्कि हमारा विश्वास तो और भी ज्यादा तेज होना चाहिए। आमीन, क्योंकि खुदा तो कभी नहीं बदला ना। देखिए आप, तर्कसंगत देखें। अब हम ये मालूम कर लेते हैं कि उनके पास किस किस का विश्वास था, तो फिर हमें उस विश्वास के लिए पूरा पूरा यत्न करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें, यही सही है, हम मालूम करें कि यह क्या था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए भाई बहनों, है ना, मैंने बहुत सारा तो छोड़ दिया ताकि आप पर ज्यादा बोझ ना ला दूं। अरे भाई तो अपने लग जाते हैं तो फिर खुद तो विश्वास कर नहीं रहे, हमसे कह रहा है। अब मैं सोचता हूं ये सर्वोत्तम उत्तर है जो कोई किसी समय दे सकता है।
पहले किसी बात की आलोचना करने की बजाय आओ और देख लो। यह है तरीका। जीवन में मेरा यह सिद्धांत रहा, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। यह है मेरा उत्तर। किसी की आलोचना करने से पहले आप उसके साथ बैठकर बातचीत करो। आज तक यही किया मैंने। मैथोडिस्ट वाले पादरी आए या यहाँ बैठे, कभी ऐसा हुआ मैं बड़े कॉलर टेढ़े करके उनके साथ आया, बैठा, अबे तू है क्या, ऐसे आया कभी? मैं चाय पिलाइए, बात करिए। मेरे साथ रहने वाले अच्छी तरह मेरे स्वभाव को जानते हैं, ना ही उन्हें पहले पढ़ाने लगता हूँ, अरे 7 गर्जन 7वीं मोहर, कुछ नहीं, उसकी सुनो, आलोचना मत करो। वो एक पास्टर है, उसके पास उद्धार पाने का उतना ही अधिकार है जितना आपके पास है? हो सकता है कि आपसे कम विश्वास में हो, लेकिन आप उसके लिए वादा ना बने। आप तो सब आप ज्यादा जानते हैं ना, तो ऐसा कुछ करें कि वो उस विश्वास के लिए आपको देख के यत्न कर ले। यदि आप भी किसी को देख के यत्न कर रहे हैं तो ऐसा उदाहरण रखिए कि वो आपको देखे और विश्वास कर ले। आमीन। देखें, आलोचना करने की बजाय और देख लो। सबसे पहले खुद देख लो, बाइबल के प्रकाश में जिंदगी बसर करो और देखो क्या सच है। कहां करना है आपको? बाइबल के प्रकाशन में जिंदगी बसर करिए, फिर उत्तर आएंगे। इससे कोई मतलब नहीं कैसा दिखाई पड़ता है, कोई दूसरा क्या कहता है। यीशु मसीह का धर्म कभी भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहा है। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहा। होता तो सारी दुनिया में उसी का सिक्का होता ना। लोगों को जो चाहिए वो मसीह धर्म नहीं देता है ना? 4-5 शादियां, वेरी बैड, नैन मटक्का, शराब, सिगरेट, फैशन। बाकी के मसीह करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन वो बाइबल के मसीह नहीं है। वो मसीह है, खाली उन्होंने एक नाम ले लिया है? जैसे बदायूं, वैसे उन्होंने कहते बदायूं की जगह उन्होंने मसीह रख लिया। बात इससे ज्यादा नहीं है उनकी। यदि वो वहां पर रख लेते पंकज बदायूं, तो उन्होंने पंकज मसीह रख लिया। लेकिन इसका मसीहत से कोई लेना देना नहीं है। नाम रख लेना अलग बात है और बाइबल में जिंदगी बसर करना दूसरी बात है। आमीन। समझ रहे हैं आप? और वह कभी भी लोकप्रिय नहीं रहेगा आगे भी, क्योंकि संसार तो अपनों को ही जानता है। जब आप एक मसीह बन जाते हैं तो आप दुनिया के नहीं होते हैं। आप तो संसार से अलग होते हैं। आप तो एक अलग किस्म के व्यक्ति होते हैं। हम जानते हैं, यीशु ने कहा, पिता मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वे संसार के ना हो। तब यीशु ने ये प्रार्थना कर दी तो आप संसार के कहां है? फिर आप इस जगत में नहीं है भाई बहनों। यीशु ने कहा आपके 2 स्वामी नहीं हो सकते। आप परमेश्वर और दौलत या जगत से प्रेम नहीं कर सकते। शब्द मम्मो का अर्थ होता है जगत। आमीन। उसने कहा था तुम एक से प्रेम करोगे, दूसरे से बैर रखोगे और परमेश्वर दया करे। यही है जो आज हमारे लोगों के साथ मामला है। इस देश में उन लोगों के साथ यही मामला है जो मसीह कहलाते हैं। वे संसार के जैसे जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, जबकि प्रयास क्या करना था? विश्वास को जानने का। और मसीह होने का दिखावा करते हैं। यही कारण है कि अविश्वासी लोगों को, बाहर के लोगों को फैसला लेने में कठिनाई होती है मसीह के मामले में। क्यों? आप तो खुद ऐसे हो, तो वो विश्वास करके क्या करेंगे फिर? वो तो भाई अंदर बाहर के मामले में भाई रॉबिन्सन भी रंगे पुते घूम रहे हैं, वो तो घूम ही रहा है। दूसरा तो तीसरा आया तो फर्क क्या महसूस होगा उसे? ये भाई जो आ रहा है हरे बालों वाला, ये रॉबिन्सन भाई है, और वो जो नीले बालों का है वो कोई और भाई है। तो फिर मसीहत होने का क्या फायदा? वो कहां से आ रहे हैं? माइकल है, एक पी के आ रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं, घर में पीऊंगा बाकी। और जो वहां से आ रहा है नीरज, वो कौन है? वही पिए हुए। तो तुम में उनमें फर्क क्या है? हमारी वाली भी चूड़िए मांग भर के वो भी पहुंची हुई है, और उधर वाली भी ऐसी आई है। तो तुम काय के बिलीवर? फिर काय के बताओ? तुम्हारे द्वारा तो दूसरा ठोकर खा गया। और जो छोटी से छोटी आज्ञा में किसी के लिए ठोकर का कारण बना, उसके लिए भला होता चक्की का पार्ट रस्सी में बांध कर डाल देते समुद्र में, वहीं पड़ा रहता, ना ऊपर आता, लाश भी ऊपर नहीं आती। इसलिए क्या करना है आपको? एक उदाहरण रखना है। काट डालेगा खुदा, बता रहा हूं। क्योंकि 3 गिर जाएंगे और जो गिर गया विश्वास में वो गया।
और ये जिम्मेदारी पतियों की है। इसका सीधा सा अर्थ है आपके अंदर क्या भरा हुआ है। आप अपनी बीवी को ऐसे देखना चाहते हो, है ना? एक हार उसके गले में हो, चूड़ियां खनकती हो, जब आप रात में आए तो सजी धजी बैठी हो, आप एक कल्पना के साथ आ रहे हैं। दुनिया भरी हुई है आप में भाई, मसीह तो दूर की बात है, एक मसीह तो ऐसा नहीं करेगा। अगर मसीह ऐसा करेगा, आमीन, तो पहले वो दे देता बाइबल में, ऐसी वाली चाहिए मुझे, ना दाग ना झुर्री, ये सब दाग दाग तो है सब, ना दाग ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु। कैसी वस्तु? ऐसी ऐसी कैसी? ऐसी वस्तु हो वरा पवित्र और निर्दोष, ये है कलीसिया। इसके लिए यत्न करना है आपको। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चर्च आने से ना सुधर रही, सुधारना तो आपको है। आमीन। मैंने तो प्रचार कर दिया और हो गया टेप। प्रभु अगर भैया बताते चला भाई टेप चला, इसके पादरी का टेप चला, कहाँ है? हाँ भाई आओ है विशाल, ये तो होगा वहां विशाल, आप टेप चला वाला। प्रभु बहुत सारे प्रचार, अरे यार वाला मैसेज मैंने तो उस दिन तारीख को दिया था, दिया और उतनी कटिंग, बोले देखो भाई दीवार पे बोला था, हाँ बोला था, निकल लो। आमीन। मैंने तो कह दिया, अब 7 जनों को खड़े खड़े छू, हाँ मैंने कह दिया। जो खुद अपने हाँ लेकिन बाकी संसार से अलग जीवन व्यतीत नहीं करते, यही बड़ी स्पष्ट बात है, परंतु यह सत्य है और आपको सत्य का सामना करना होगा। आमीन। यदि आप विश्वासी हैं तो सत्य का सामना करना ही होगा भाई बहनों। हालेलुया। देखें, अब देखिए, हम देखें यीशु किस प्रकार का मनुष्य था। यदि आज यीशु को ढूंढना चाहते हैं और यदि आज अब हमें बताएं यीशु मसीह जॉर्ज टाउन इंडियाना में और आज रात वैसे ही मानव देह में है जैसे हम हैं, तो हम किस किस्म के इंसान को ढूंढना चाहेंगे? एक बड़ी चौंकाने वाली बात होगी यदि कोई कह दे मसीह आज बरेली में है, अय्यूब का चौराहे पे बैठा है, तो आप कल्पना कीजिए वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा आज, और वो कल कैसा था। आमीन। और आप उस व्यक्ति को जिसका दावा किया जा रहा है एक सिगरेट के साथ, एक गिलास के साथ अय्यूब का चौराहे पे बैठे देखें, वो ये रहा, आप यकीन करेंगे ये वो है? आप तो उम्मीद करेंगे ये वही है। अगर वो वैसा था तो फिर वैसे ही होगा। परंतु क्या हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए आए हैं जिसने दूसरे लोगों से कुछ अलग किस्म के वस्त्र पहने? तो हम यीशु को ढूंढने नहीं आ रहे हैं, हम उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वह तो दूसरों के जैसे ही वस्त्र पहने हुए होगा, उसके पहरावे में कोई फर्क नहीं होगा। दूसरों के मतलब बहुत साधारण सा होगा जैसे बाकी के होंगे। क्या हम एक ऐसे मनुष्य को ढूंढने के लिए आए हैं जो एक बड़ा ही जबरदस्त प्रचारक है? क्या एक प्रचारक को ढूंढने के लिए आए? जी नहीं। बाइबल कहती है उसकी आवाज तो गली में भी सुनाई नहीं पड़ती थी। बहुत तेज तर्रार प्रचारक था ही नहीं, वो गली में भी सुनाई नहीं पड़ती थी उसकी आवाज। क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए आए हैं जो अपनी कलीसिया की या ऐसी किसी बात की बहुत ज्यादा सेकी बकारता है? मेरी कलीसिया तो ये, मेरे लोग तो ये, हम तो ये, और हम तो वो, हम तो वहां जा रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हमने तो लक लुटा दिए। सेकी बकारते हुए किसी प्रचारक को देखने आए हैं? जी नहीं। बाइबल तो उसके विषय में कहती है कि वह अलग ही बताती है। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, बड़ी तड़क बड़क वाला या ऐसा ही कोई इंसान नहीं था, वह तो नर्म व्यक्ति था। वह ऐसा था लोग उसे छोड़ के चले जाते थे, कोई रौनक नहीं थी उसके पास, कोई ताज लगाए हुए तलवार बांधे हुए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था वो। क्या हम उसे धनवान लोगों के बीच में पाएंगे? क्या वह भी धनवानों के संग रह रहा था? आमीन। उन्होंने उसे कहां पाया था? आप तो उसे गरीब लोगों के बीच पाएंगे। तो मुझे अपने इस पे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होनी होती है? वो प्लाट वालों के पास में नहीं रहता है, उनके पास आवाजें होंगी, लेकिन बिना प्रेम की आवाजों का क्या फायदा? मैंने बताया था आपके पास भाषा होंगी, नो डाउट 34 के 34 पे होंगी, लेकिन फायदा क्या? यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं तो भी कोई फायदा नहीं। आपका बेहतर प्रचारक बेहतर कुछ हो सकता है, लेकिन वे तो एक गरीब झुंड के साथ रहता है। और इस गरीबी पर आपको घमंड करना चाहिए। काश हम ऐसे गरीब हों जिनके साथ खुदा रहता है। गरीबी लोगों के बीच ही पाएगा। मैं नदी किनारे गया, उसने मछुआरों से मुलाकात करी। ओह क्या बात है। देखें, हालेलुया। देखें, मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ पर पवित्र आत्मा के रूप में है। क्या सही है? कितने मसीह इसका विश्वास करते हैं? आइए हम उनके हाथों को देखें। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर है
वे एक सा प्रभु ही है, तो फिर उसके साथ क्या होगा? अगर एक से काम करने के लिए वे प्रतिज्ञाबद्ध है तो क्या सच में? आमीन। देखिए आत्मा के चला है। आप तो यहां जाइए। अब दूसरा मैसेज, मैं 3 कोड और हैं खाली, ठीक है? क्या कहता है पवित्र आत्मा के बारे में, कैसे चलना है आपको? और किसी ने मुझसे कहा पीछे मुड़ और आप वापस जाओ। भाई बहन कहते हैं किसी ने मुझसे कहा पीछे मुड़ और वापस जाओ। मैं पक्का हो गया ये तो परमेश्वर ही था। वो तो भैया पक्का हो जाएगा, क्योंकि भैया उसके लिए तो बात करना ऐसा था, हर 10 मिनट बाद एक दूत आ जाता था। आपसे साथ जीवन में एक बात और भेंट कर ली। लेकिन भाई बहन जिस कमरे में होता था, जहां भी होता था, वो उसे छोड़ता नहीं था। वो दूत हमेशा साथ रहता था। हर 10 मिनट बाद एक नया दर्शन चालू, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई कई घंटों दर्शनों में रहता था। देखिए आप, मैं समझ, ये तो परमेश्वर ही है जो मुझसे बातें कर रहा है। मेरा यकीन है वे लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा से पाया हुआ है समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। केवल वो समझते हैं, वो विश्वास करते हैं जिन्होंने नया जन्म पाया हुआ है। बस कोई चीज होती है आप पर जोर डालती है, कोई बोलने वाला शब्द, कोई दर्शन नहीं होता। बस कोई चीज होती है जो आप पर बहुत ज्यादा जोर डालती है। लोग जन्म लेते हैं और कलीसिया में दर्शन देखने के लिए तथा ऐसे दूसरे काम करने के लिए तैनात होते हैं। यह है फाइवफॉल्ड मिनिस्ट्री। आमीन। देखिए, परंतु पवित्र आत्मा तो बहुत ही अलग अलग रीति पर काम करता है। यह तो एक तरह से बिल्कुल भी ठीक वैसे ही असली सच्चा पवित्र आत्मा होता है जैसे किसी दूसरी तरह से पवित्र आत्मा आत्मा होता है। यह तो सभी तरह से ही पवित्र आत्मा होता है। चाहे यह किसी भी चैनल पे काम करेगा, ये पवित्र आत्मा होता है, ये नहीं बदलता। इसी पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह से काम करवाया था, इसी पवित्र आत्मा ने मूसा से काम कराया था। यही पवित्र आत्मा है जो यत्न के साथ आप में विश्वास उत्पन्न करेगा। आमीन। ठीक है, देखें आप, आइए 31वां पद है। देखें, यह ठीक वही पवित्र आत्मा था, यह ठीक वही पवित्र आत्मा था। कोई दो पवित्र आत्मा नहीं, यहां तो ढेरों हैं। कोई दो पवित्र आत्मा नहीं, केवल एक ही पवित्र आत्मा है। जिस पवित्र आत्मा ने शमौन की अगुवाई की थी कि वह उस बात की गवाही दे, ठीक उसी पवित्र आत्मा ने आज आपकी अगुवाई की है यहाँ आने के। ये ठीक वही पवित्र आत्मा है, वरना आप यहाँ नहीं होते। तो जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई यहाँ करता है तो पूरी तरह मुंह धोकर परमेश्वर से प्रार्थना करके चर्च चाहिए कि कुछ प्राप्त कर लें, कुछ अच्छी वस्तु आप पकड़ लें। आमीन। ये ठीक वही पवित्र आत्मा है भाई बहनों, कोई दूसरा तीसरा पवित्र आत्मा ये नहीं है। आमीन। वापस देखें, अब जरा थोड़ा से हम लास्ट पेजों पर हैं, इसलिए बड़ा ध्यान दें, ये थोड़ा चोट पहुंचाएंगे आपको। देखें, हम यहाँ पर उस स्थान पर गए जहां प्रभु यीशु मसीह का दूत नीचे उतरा था और मुझे बताया गया था क्या करना है। और हम मसीह मित्रों इसी तथ्य पर इस बात पर आते हैं, हम यह दावा नहीं करते हम कोई चंगाई कर सकते हैं। देखिए भाई बहन क्या कह रहा है, हम कोई दावा नहीं कर रहे, तो मैं भी कोई दावा नहीं करता कि मैं आपको उद्धार करूंगा। ये तो मसीह है जो आपका उद्धार करेगा, ये तो मसीह है जो आपको चंगा करेगा, ये तो सब कुछ मसीह है। भाई बहन कह रहा है मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। चंगा कर सकते हैं, जैसे हमारे सेवक गणों की सेवकाई में दिव्य चंगाई पर जोर नहीं दिया जाता है, परंतु हम दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं। हम भी करते हैं, हम उद्धार में विश्वास करते हैं, हम रैप्चर में विश्वास करते हैं, पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, मसीह के हर एक वादे पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि वो उद्धार हमारे द्वारा हो गया, या उद्धार के लिए हमने कुछ कर लिया, या हम चंगाई पा गए अपने आप, या हम चंगाई दे सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था आप 10 के लिए प्रार्थना करिए, मैं हाथ रखूंगा, 10 के लिए आप हाथ रखिए, कौन चंगा होता है? मैंने, वो 10 के 10 मर जाए मेरी बला से। जिस चंगा करने के लिए मैंने ठेका नहीं लिया, इसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, और तुम कौन हो बे चंगा करने वाले? पहले ये बताओ तुम कैसे कर सकते हो? आमीन। पहले खुद को तो चंगा कर लो यार। आमीन। क्योंकि यही तो सुसमाचार है, कोई भी इंसान किसी को चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि चंगा करने के लिए आपको चंगाई करने वाला होना चाहिए, और चंगाई करने वाला होने से पहले आपको पुनरुत्थान वाला होना चाहिए, क्योंकि चंगाई ही पुनरुत्थान को लेकर आनी है, क्योंकि मृत्यु ही तो चंगाई थी सबसे बड़ी। नहीं कर सकता, चंगाई इंसान की ताकत से बाहर है, चंगाई तो परमेश्वर की सामर्थ्य में ही है, और परमेश्वर मनुष्य को चंगा करने की सामर्थ्य कभी नहीं देता। मैंने नहीं लिखा भाई, मैंने प्रार्थना करी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अरे भैया बवाल कुछ नहीं। सामर्थ पवित्र आत्मा ने
अपने ऊपर संभाली हुई है, वो आता है और एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति चंगा नहीं करता है। हाँ, वही कहाँ गए वो लोग? दिखाना कोड ले जाके, क्या ना, मैं पुनरुत्थान में, ये शुरू हो गया है। तू कहाँ का पुनरुत्थान है? तू चंगाई करके दिखा दे। तो वो कह रहे हैं किसी को दी नहीं है। जब तुम्हें चंगाई तक की ताकत नहीं दे रहा खुदा, वो भी पवित्र आत्मा के हाथ में, तो पुनरुत्थान तुम कैसे हो सकते हो? तुम्हें कहां से पुनरुत्थान की ताकत दे देगा? ये मैंने देखिए चंगा करने की सामर्थ्य नहीं देता है। परमेश्वर ने सिर्फ मसीह को यह कार्य विस्तार सौंपा था, सिर्फ। हाँ भाई सही कह रहे हैं कि वह जगत में आकर हमारे बदले में अपनी जान दे, हमारे गुनाहों बीमारियों के लिए अपनी जान दे। पवित्र वचन बताता है हमारे ही अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यह बात भूतकाल में है, हम चंगे हो गए थे और हम अपने विश्वास के इस अंगीकार पर प्रतीति करते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा ये महायाजक है, वो मरा, जगत के पापों को उठा ले गया और फिर से जी उठा है, परमेश्वर के पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां पर हमारे अंगीकार पर बिजवाई करता है। हम यह यकीन करते हैं कि प्रभु हम पर दया कर, तो वो वहां बिचवाई करता है, तब चंगा करने वाली सामर्थ ऊपर से भेजी जाती है और ये व्यक्ति जो अनुनय विनय कर रहा है ये चंगा हो जाता है। लेकिन इससे पहले आपके और खुदा के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जो मसीह है, वो आपकी बिचवाई करता है उद्धार के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, है ना? और ये आपके यत्न पर मोहर लगवाता है ये व्यक्ति, क्योंकि आपका महायाजक है और आपने ही अपना महायाजक होने के लिए इसे यकीन के साथ ग्रहण किया हुआ है। और गलती तो आप करते रहेंगे हमेशा, लेकिन माफी मांगते रहेंगे और ये व्यक्ति आपकी बिचवाई करवाता रहेगा। ठीक है, ध्यान दें। हाँ, वह तो हमारे रोगों के लिए मरे बगैर हमारे पापों को नहीं के लिए नहीं मर सकता। वह हमारे रोगों के लिए मरे बगैर हमारे पापों के लिए नहीं मर सकता। पहले तो उसे हमारे रोगों के लिए मरना है, फिर वो हमारे पापों के लिए मरता है ना? क्योंकि मैं बिना 5वीं क्लास किए बगैर इंटर नहीं हो सकता, ऐसे समझिए। इसलिए बीच बीच में मैं अपनी तरफ से भी लगा देता हूं, ताकि हमारी कुछ बहनें जो बेचारी शरीफ हैं, कुछ जानती नहीं है ना, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, फिर भी वो यत्न कर रही हैं और कामयाब हो जाएंगी। बीमारी पाप का फल है। अब हो सकता है आपने पाप ही ना किया हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासतौर से बहनें, अरे मैं अभी भी बीमार हूं, जरूर ऐसा कुछ हुआ है। तो आप पापी हैं इसलिए बीमार हैं, ऐसा चक्कर नहीं है। ये इसके लिए मैं बोल रहा था, प्रभु ने मुझसे बात की थी इसमें। बीमारी का फल, बीमारी पाप का फल है। आमीन। अब हो सकता है कि आपने पाप ना किया, परंतु यही है जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं। ये तो पाप किसी और ने किया था, जो आदम था, उसकी वजह से आप बीमार हैं। अरे भाई, आगे एक बड़ी गाड़ी जा रही है, मेरी साइकिल उसके पीछे, इसकी वजह से जाम में फंसा हूं मैं, मेरी वजह से जाम में थोड़ी फंसा हूं, मैं तो साइकिल पे ही जा रहा हूं अकेला, समझे? वो अकेला एक लेके जा रही है आगे, पूरा रोड घेर के वो जा रही है आगे, उसके पीछे मोटरसाइकिल, उसके पीछे जो, उसके पीछे मैं लगा हूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति रुकावट में आगे है और उससे पीछे सब बीमारियां, तो सभी फंस गए। क्या बिलीवर, कौन ना बिलीवर? किसी के दांत में तो किसी के माथे पे दर्द है, किसी का घुटना सूजा जा रहा है। क्यों? आगे वाला फंसा हुआ है ना, ट्रक लेके जा रही है पापों का, है ना? लेकिन परमेश्वर ने रोड तैयार करी, बैरियर उठा रखा है। अब जो यकीन करे उसके लिए एक वायदा है, इधर आ। कैसे? इधर आ, क्या इस गली से निकल जा साइकिल लेके। क्यों? इधर तो बड़ा, इधर से निकल के आगे ये रोड, इसी रोड पे आगे मिल जाएगी। आप गली से मोटरसाइकिल काटी, भाई मैं मीटिंग में देर हो जाते। और पप्पू ने, एक बार ऐसा हुआ था, पता नहीं भाई लोग थे साथ में, कौन थे मैं भूल गया हूं। हम कार से आ रहे थे, अचानक एक कार वाले ने हमें बताया कि आगे जाम लगा है। हमने वहीं से गाड़ी काट दी थी, और दिव्यांशु साथ में था, शायद दिव्यांशु भाई, उसने वहीं से बोले भाई यहाँ से ले चलते हैं। और हम लोग जाने कहाँ से, फतेहगंज जाने कौन सी गलियों में से निकले, और भाई बाकी जाम बहुत बड़ा था, ये मुसलमानों का कुछ त्योहार था, और हम लोग सीधे कहाँ से जाने कहाँ से निकल गए और हम बाहर आ गए जाम के बाहर। इस बीच इतने में जाम था, हम इधर से इधर आ गए। बस बीमार तो आप होंगे, लेकिन शॉर्टकट है, समझ गए? हाँ, इस वजह से। परंतु सबसे पहली बार ऐसा पाप के कारण हुआ था। बीमारी किसके कारण हुई थी? पाप के कारण, जो संसार में बीमारियों को लेकर आया। जब तक हमने पाप को नहीं किया था, हमें कोई रोग नहीं था। जब तक वहां पर, जब तक वो ट्रक नहीं था, कोई जाम नहीं था, समझ रहे ना?
जब तक आदम ने पाप नहीं किया था कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, सब आत्मा ही आत्मा था, खुदा हमसे मिलने आता था। परंतु जब बीमारी अंदर आई तो पाप का एक गुण फल आ गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कारण था भाई बहनों, देख लिया आपने भैया, वो खुदा है। अब जब खुदा है तो भाई खुदा है। 24 किधर गया? खैर, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हम दिव्य चंगाई के मामले में या प्राण के उद्धार के लिए काम करना चाहिए। यदि कोई आता और कहता है वह तो अपने उद्धार की बाबत बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप सेवक गणों को सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि आपको उसके मामले में गहराई में जाना चाहिए। जब आपको पता चल जाता है कि वो अपने उद्धार के बारे में बड़ा चिंतित है, तो आप सेवक गणों को चाहना चाहिए उसके साथ गहराई में उतरे, उसे बताएं भाई ये मामला है? सेवक गणों को सबसे पहला काम ये करना है कि आप उसके साथ उसके मामले पर गहराई में तब तक जाना चाहिए जब तक कि आपको ये मालूम नहीं हो जाता कि वह मार्ग पर कहां पर भटका हुआ है, ये क्या हुआ था, वहीं से आप उसे ऊपर उठाने के लिए ऊपर लाएं। बिल्कुल ठीक यही मामला दिव्य चंगाई की तरह है। दिव्य चंगाई कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर ने इंसान को दे दी। दिव्य चंगाई कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर ने इंसान को दे दी। चंगाई तो सिर्फ प्रायश्चित में ही है। जब आप प्रायश्चित कर लेते हैं, यह है शॉर्टकट, प्रायश्चित कर लेते हैं तो रास्ता वहां से बदल जाता है, यहां से नहीं यहां से जाओ। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जा रहा है, यहां से निकल जाओ, और चौड़ा चाकाल है वो मार्ग विनाश की तरफ जा रहा है। आमीन, समझ गए आप? देखें, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पर विभिन्न कलीसियाओं के सेवकगण आए हुए हैं। आमीन। अच्छा भाई बहन, मैं तो मसीह की ओर फिर गया था, मेरा तो 10 साल पहले उद्धार हो गया था, मैं 20 साल पहले ही बच गया था। नहीं, यह तो गलती है। हो सकता है कि आपने इसे 10 साल पहले या 20 साल पहले कबूल किया हो, परंतु आपका उद्धार तो 1900 वर्ष पहले ही हो गया कैलवरी पर। आपने कबूल किया था। अब हो सकता है हमें कि सुमित अभी जाए, उसे 500 रुपए की जरूरत है, वो एटीएम से निकाल रहा है और कहे मैंने 500 प्राप्त कर लिए कि नहीं, इससे पहले कि वो 500 रुपए निकालता 5000 वो पहले जमा कर चुका है, उसी में से निकाल रहा है। परमेश्वर ने आपके जीवन 70 साल के जीवन में कितनी बार बीमार पड़ेंगे आप, सारा पेमेंट पहले कर दिया है? एक बार मरेंगे फिर जी उठेंगे, ये पेमेंट पहले किया है। आपको तो कबूल कैश करना होता है, ये तो सब किया जा चुका काम है। आमीन। अरे कल मेरे लिए सूरज निकलेगा, नहीं नहीं, ये तो बन चुका बहुत पहले ही आपके लिए। आपको तो आज धूप का मजा लेना बस बाहर जाके, समझ रहे हैं? हाँ, आज मैं अरहर की दाल खाऊंगा, वो तो उगाई जा चुकी, आपको तो लेनी है बस, अब पकवानी है और खाना है, और क्या मजा। अरे अभी तो मुझे अरहर की दाल उगानी है और पानी डालना है, फिर कटनी करूंगा, उसके बाद अरहर की दाल खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं जाऊंगा उद्धार पा जाऊंगा, जी नहीं, उद्धार तो आपका 2000 साल पहले हुआ, केवल ग्रहण अब कर रहे हैं, रिसीव अब कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आज नहीं दिया जाएगा आपको, 35 के दिन से लेकर अब तक वो आ चुका है। आपको तो विश्वास सहित यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और उस प्रतिज्ञा के साथ नीचे आना है, और पवित्र आत्मा आपके लिए आ जाएगा, क्योंकि यही तरीका है उसे पाने का। तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, ये उसने कहा था और ये आपके लिए है। लेना तो आपको जब आप यत्न ही नहीं करेंगे, कौन जाए एटीएम, यही दे दो 500 का नोट। तो ये तो हो सकता है एक काम, यहीं बैठे बैठे मैं सुमित के अकाउंट में 500 रुपए डाल सकता हूं, लेकिन वो फोन से निकाल नहीं सकता है। घर बैठे बैठे निकालने की प्रक्रिया तो एक मशीन के तहत ही है, या तो बैंक जा बेटा या एटीएम, बल्कि मैं 1000 डाल देता हूं, होना कुछ नहीं, यही बैठा रहेगा। यत्न नहीं किया आपने जाने का वहां निकालने के लिए, तो होना कुछ नहीं है। वहां तो आपको बाकायदा प्रोसेसिंग करनी होगी, वैसे ही जैसा है तरीका, कोड डालिए, वो डालिए, निकालिए, विश्वास कीजिए और चंगाई देखिए, विश्वास कीजिए पवित्र आत्मा पाइए, विश्वास कीजिए रैप्चर में जाइए, सब कुछ आपके लिए पहले से ही है, केवल कैश करना है आपको। आमीन, समझ रहे हैं आप? ये भैया परमेश्वर है आपका, इसलिए आपको ये सारी बातें बता दिया करता है, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से दिव्य चंगाई होती है। जब यीशु मसीह को कलवरी पर पाप का निपटारा करना था, तो उसने सिर पर निपटारा किया था, जो कि पाप था, सिर पर मारा था शैतान के। यदि आप कहें
ओ ये हाथ मेरा तकलीफ देता, मैं हाथ काट दूंगा तब भी आप जीवित रहेंगे। देखें, चलिए पढ़ देता हूं आपके लिए। सवाल क्या है? मैं 20 साल पहले बच गया था, 1900 पहले हो गया था जब यीशु ने कलवरी पर अपनी जान दी। वहीं पर पाप के सवाल का सदा सर्वदा के लिए निपटारा कर दिया गया था। वही उसने कलवरी पर अपनी मृत्यु के द्वारा सर्वोच्च मूल्य चुका दिया था। उस महान बलिदान को अर्पित किया गया था ताकि हमारे उद्धार का अधिकार हो सके। दाम चुका दिया गया वहां। अतः ये वो नहीं है जो आप करते हैं, यह तो वो है जो उसने किया था। आपका निज विश्वास कि आप उसे ग्रहण करते हैं आपके उद्धार को लेकर आता है। यही बात है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। मैंने अक्सर एक बात आपसे कही, आप नहीं कह सकते हैं सांप, कोई पशु अपना पंजा मेरी बगल में बार बार मारता है, मैं उसका पंजा काट दूंगा। ये बंदर मुझे बार बार नोचता है, मैं इसका पंजा काट दूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो सुने, मारता है, मेरी बगल को फाड़ डालता है, मुझे शान से मार रहा है, मुझे उसके पंजे को काटकर अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप उसके सर पर वार करें, उसके सिर को मार दीजिए, उसका सारा शरीर मर जाएगा। पंजे को काट के अलग करने की जरूरत नहीं है, आप उसके सिर पर वार करें। यीशु मसीह ने सर्प के सिर को कुचला था, बाकी देह पीछे खत्म। ठीक इसी प्रकार दिव्य चंगाई होती है। जब यीशु ने कैलवरी पर पाप का निपटारा किया था तो उसने उसके सिर पर निपटारा कर दिया जो कि पाप था। ऐसा करने में उसने बीमारियों का निपटारा कर डाला। उसने उसका पंजा काटकर अलग नहीं किया था, उसने तो उसके सिर को ही मार डाला। इसी से ही बाकी की बची हुई देह का काम तमाम हो गया। शैतान की बाकी की देह का काम तमाम हो गया, वो कुछ नहीं कर सकती। आमीन। यीशु तो मानव जाति के पास हर एक चीज को लाने के लिए आया था जिसे आदम जाति आदम ने खो दिया था, वाटिका में सर्वनाश कर दिया गया था। हमारे पास हमारे अनंत उद्धार फल हेतु यह बयाना है, जैसा कि हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं या मसीह को अपने चंगा करने वाले के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम उसके पास आते हैं हम अपने संपूर्ण छुटकारे का बयाना मिल जाता है जो हमें मिलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परंतु स्वयं यीशु मसीह को छोड़ कोई ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर नहीं है जो इस पुस्तक को मानव मस्तिष्क में मानव की समझ के लिए खोल सकता हो। इस किताब में यीशु मसीह के अलावा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको समझ दे सकता हो। वही आपको समझ दे सकता है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई अमेरिका का जापान का व्यक्ति बोलो भैया आफत नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। मसीह ही आपके लिए समझ को खोलेगा क्योंकि उसी ने खोला था। हमें 24:45 में लूका में, और उसने पवित्र साथ बूझने के लिए समझ को खोला। इस विश्वास के लिए आपको लास्ट तक लड़ाई करनी है, बल्कि अभी से लग जाइए तो कुछ हो जाएगा भाई बहनों। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। याद रखिएगा मसीह कौन था। अब देखें क्या खोया गया था। प्रेज द लॉर्ड, मैं 10 मिनट और लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, देखते जाइए। पहला प्राणी बोलो बोलो, पहला प्राणी सी के समान, दूसरा प्राणी उकाव था, दूसरा प्राणी बैल था, तीसरा प्राणी मनुष्य था और चौथा प्राणी उकाव था। पॉल इरेनियस मार्टिन, ये सी का काल है, ठीक है ना, क्योंकि विश्वास का काल था। पॉलुस, इरेनियस और मार्टिन, ये 3 काल सी का काल थे। आमीन। कोलंबा बैल था, वहां बड़ी मारकाट हुई है कोलंबा वाले काल में, आप पढ़िए 7 चर्चेस। लूथर और वेस्ली मनुष्य के समान थे। चौथा प्राणी उकाव। तो फिर पहला प्राणी कौन था? और उसने उसमें जीवन का प्राणी कहते हैं जानदार को नबी ने कहा था। तो पहला जानदार कौन था? आदम। तो आदम था सिंह के समान, क्योंकि सिंह होता है राजा। आमीन। याद रखिए, हिंसक पशु जगत में, जंगल में शेर राजा, घरेलू पशुओं में बैल राजा होता है, मनुष्यों में मनुष्य राजा होता है, आकाश में उकाव राजा होता है। ये 4 राजा थे। आमीन। पहला प्राणी आदम था, दूसरा प्राणी हाबिल बैल था, सैक्रिफाइस हुआ था, बैल सैक्रिफाइस होता है। तीसरा प्राणी शेत मनुष्य था। तब से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे जब मनुष्य आया। यही किया था लूथर और वेस्ली ने, है शुद्धिकरण और पवित्रीकरण, प्रार्थना और विश्वास में आगे बढ़ाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हनोक चौथा प्राणी था, उड़ने वाला उकाव युग। आदम, हाबिल, शेत। आमीन। और आदम से 7वीं पीढ़ी पर हनोक उठाया गया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 3 काल सी युग,
बीच वाला काल बैल युग, 2 काल मनुष्य युग और ऊपर वाला 7वां काल आमेन उकाव का काल था। तो 14 प्राणी 7वें युग में आदम से 7वीं पीढ़ी पर हनोक था आमेन, जो कि उकाव था। समझ गए ना? आदम सी के समान, हाबिल बैल के समान, प्रेज़ द लॉर्ड, शेत मनुष्य के समान और आदम और हनोक उड़ते हुए उकाव के समान, क्योंकि वो रैप्चर में गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस युग और इससे भाई ब्रह्म हनोक की तरजीह देते हैं अपने आप को। मैंने संदेश भी प्रचार किया कि हमारा हनोक है ना, समझ रहे हो? तो ये प्राणी क्या थे आपको देखना होगा, इन्होंने कैसे ये चीजें प्राप्त करी, विश्वास से। और विश्वास के लिए जब ये यत्न कर रहे थे तब ये इन प्राणियों की श्रृंखला में आए, तब परमेश्वर आपको उस प्राणी जगत में डाल देगा जो ऊपर जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। विश्वास के लिए बुनियादी आधारशिला। लास्ट कोड, शैतान बहुत चालाक है। अगर मसीह की देह के तार सही से जुड़े हुए हैं, ध्यान दें, अगर मसीह की देह के तार सही से जुड़े हुए हैं, ऐसे में जब पिता स्वर्ग में उस बड़े स्विच को दबाता है, कहां दबाता है? स्वर्ग में दबाता है, उसे ऑन करता है, तो कुछ ना कुछ उभर कर सामने आ रहा होता है। सच है, ऐसा तब होता है देह अगर भवन में सुचारू रूप से तार लगे हुए, खुदा के भवन में या तार सुचारू रूप से लगे हैं, तो खुदा स्विच ऑन करेगा और घटनाएं घटित होना शुरू हो जाएंगी। यदि इसकी भली भांति शिक्षा दी हुई है, हमारा प्रत्येक रेशा, हमारा संपूर्ण वजूद मसीह में मर चुका है, पूरी तौर से उसके वचन में समा चुका है। यदि आपने बाइबल का ज्ञान ही अर्जित किया हुआ है, यदि आपके पास कोई शिक्षा, सिद्धांत या समझ सार है, यदि किसी अंधविश्वास से चिपके हुए हैं, यदि आपके भीतर कहीं पर कोई अविश्वास समाया हुआ है, यदि आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको कहीं पर रोक देता है, तो फिर वह ऊर्जा आप में से होकर कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ भी आपके पास, चाहे वो सोना हो चर्च आके, या चर्च में देर से आना हो, या घर पे आपका जिया गया जीवन हो, तो स्विच ऑन होकर भी कुछ होगा नहीं। अरे यार तारी काट दो, सुबह यही हुआ था भाई, ये जो माइक का ये लीड बीच में से कहीं से खराब हो गई थी, मैंने उसे काटा, कम से कम 15 मिनट लग गए। एक तो मैं नहाता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे सब करना पड़ता है, मैं अकेला ही ये सारी चीजें करता हूँ, मैं तो कल ही कर देता हूँ, ये बस बिछाना उछाना सुबह रह जाता है, बाहर की झाड़ू ये वो सब अकेले दम पे रहे, फिर मुझे आपके लिए तैयारी भी करनी है। ऐसे में आ ही नहीं रही थी, लाइट सब तरफ थी, इधर नहीं थी, तो करना पड़ा, काटा, स्विच ऑन, अब तार पूरी तरह से स्विच हुआ, हेलो आवाज आ रही। तो अगर वो स्विच दबाया जाएगा तो कुछ घटित होगा, और आप अरे भाई कल कर लेंगे, अब कौन करे, तार सही हो जाएगा अपने आप, तो हो जाता, अगले 50 साल में भी नहीं होता। हो जाऊंगा सही, सोने की आदत से बाहर आ जाऊंगा, हो जाऊंगा सही, चलो मेरी बीवी आज नहीं कल आ जाएगी, विश्वास का कभी नहीं आएगी। आज से कोशिश करो, तुम चर्च नहीं जाओगी अगर ऐसे नहीं है। और वो तो सोच रही है, यही तो सुनने को मेरे कान तरस रहे थे, या बड़ी देर बोल रहे, 2 महीने बाद बोल रहे हो, पहले बोलते। याद रखिएगा, आपको स्वर्ग ले जाना है उसे, बस यहीं तक प्रेम था। आमेन। यत्न करिए, विश्वास के लिए यत्न करिए, आप कुछ कर सकेंगे। यदि आप में विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही है तो बेबी झटका नहीं खा पाएगी फिर। आमेन। वो आप ही को देख रही है यार, खुद आप नहीं पढ़ते बाइबल तो वो क्या खा पाएगी। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आप नहीं हो जो बाइबल पढ़ता है, ये अंदर कुछ होना चाहिए जो पढ़वाता है। आमेन, ध्यान दे, क्या बात है भैया, कहाँ था मैं, यही तो था कहीं पर, हाँ जी आ गया मैं। देखें, समझे आप, यदि बाइबल का ज्ञान ही अर्जित किया हुआ है आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप पूरी तौर से, जहां आप में तार पूरी तौर से भली भांति जुड़े हुए हैं और विद्युत धारा कार्यकर्ता मास्टर इलेक्ट्रिशियन उस पर पवित्र आत्मा की मोहर करके उसे सब ठीक कर चुका होता है, तो उसके बाद सिर्फ एक ही काम करने की आवश्यकता है कि स्विच को ऑन किया जाए और तब उजाला बिखरता दिखाई देता है। बात सत्य है। आमीन। तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा है, वह छिप नहीं सकता। आज रात हमें अवश्य खुद अपने ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए, ईमानदारी नम्रता पूर्वक अपने अविश्वास का परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार कर लेना चाहिए। आमीन। तब कहीं जाके आप विश्वास के लिए यत्न कर पाओगे। उसके लिए हमें परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए, हम उसी पर आश्रित हैं। पुराने नियम के लोगों के पास ये उपस्थित नहीं होती थी, पुराने नियम के लोगों के पास ये उपस्थिति
नहीं होती थी। आप इस बात से अनजान हैं। आप कभी भी एलिया, मूसा उन लोगों के बाबत बड़ी बड़ी बातें बोलते हो और आप बोलते हो मूसा, एलिया तथा बड़े बड़े महान लोग वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए लोग ही थे, परंतु फिर भी उन्हें ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था जो आपको हुआ है। एलिया, मूसा और इन्हें भी ये विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। ये वाले मैसेज उनके लिए नहीं थे, आपके लिए विशेष अधिकार है। आमीन, प्राप्त हुआ है, परंतु फिर भी उन्हें ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था जो आपके पास है। उनके पास ये विशेष अधिकार नहीं था, उनके पास यह थी, उन्हें काम करने की वैसी सामर्थ दी गई थी जैसी सामर्थ आपको मिली है। कुछ भी मसीह में है वह सब आपको मिला है, क्योंकि उन्होंने उस दिन को पहले से देखा था तथा उन्होंने इससे सराहा, इसे देखकर मगन हुए, इसका विश्वास किया, और इससे पहले वे कभी आता उन्होंने इसके आगमन की बात जोई। इस वक्त ठीक उस दिन में रह रहे हैं जिसमें वो वाकई आ रहा है, जिसके लिए वो भविष्यवाणी कर रहे थे, जिन बातों को वो दर्शन में देख रहे थे, वो आपके सामने ही है। आप उन दिनों में हैं जब ये होने वाला है, एक पुनरुत्थान, एक रैप्चर और ये सारी बातें आपके युग में होने वाली। आपको सबसे ज्यादा विशेष अधिकार मिला है कि वो मर गए, आप मरेंगे ही नहीं और देह बदल जाएगी, बस ये है। आमीन, क्या बात है, इससे ज्यादा क्या लोगे खुदा से। परमेश्वर की देह के एक अंग होने के नाते परमेश्वर आप पर निर्भर होता है, आप उसके एक आत्मा के फल उपजाएं, और यदि वह आप पर निर्भर रह रहा है तो हो सकता है कि हम अपने सुरागों को, अपने चैनलों को खोल दें। आज रात पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए, हमें अपनी ऊर्जा से भर दे, हमें इन सब भय और भयों का से आजाद कर दे, ऐसा ही बेदारी में आ जाए। किसी ने कहा इन कामों को करने की सामर्थ्य प्रेरितों को दी गई थी। हालांकि मैं एक इतिहासकार नहीं हूं, मगर फिर भी मैंने इतिहास कलीसिया का अच्छा खासा इतिहास पढ़ा हुआ है। मैंने संपूर्ण विश्व के इतिहास में कहीं भी कोई ऐसा समय नहीं देखा जब पवित्र आत्मा की तरंगे कलीसिया में बह ना रही हूं। तो केवल चेलों के दिनों में नहीं था, वो आज भी वैसे ही करेगा। आमीन। ये खामा खा के हम कोई नोबल थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ये एक हकीकत है। इस व्यक्ति ने करके दिखा दिया। अभी लास्ट में जब आप इसे पढ़ेंगे, बड़ी चंगाइयां की हैं इसमें, इसी संदेश में। आमीन। और कोई बेदारी नहीं हुई हो, उसके साथ चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्यकर्म, बड़े बड़े काम ना हुए हों, ऐसा कभी मैंने किसी कलीसिया में नहीं देखा। इतिहास के इतिहास पढ़ लिए, हर समय परमेश्वर अपनी कलीसिया में रहा। हर एक युग में ऐसा करना जारी रखा। जहां लोग और कलीसिया खुद अपने आप को तजने और पवित्र आत्मा के स्थान लेने के इच्छुक रहेंगे, पवित्र आत्मा उनके वजूद को नियंत्रण में लेता रहेगा। आप परमेश्वर के अंदर चलना और परमेश्वर से माफी मांगकर अपनी आप पर शर्मिंदगी करके परमेश्वर के वायदों पे चलना चाहेंगे, परमेश्वर आपको नियंत्रण में लेता रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। आमीन, बस यही है। इस कलीसिया में किसी को शिक्षक, प्रचारक, भविष्यवक्ता ठहराया गया है, और किसी को चंगाई का, आचरण करने का, अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया गया है, तथा किसी को कोई और वरदान दिया गया है। ये सब कुछ यीशु मसीह की इस महान आत्मिक देह में है जो धरती पर चल फिर रही है। और मैं विश्वास करता हूं इस समय ये अति निकट है, जैसा कि आज रात यहाँ पर वाली लाइट तथा वाली लाइट रोशनी दे रही है। कहीं दूर सड़क पर एक छोटा सा उत्तोलक स्प्रिंग लगा हुआ है, इससे कहीं निकल कर दूर तार कहीं और जाकर लगा हुआ है। वह एक मटेरियल है। अब जब तार में से होकर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो यहाँ ठीक वैसी ही रोशनी होगी जैसी वहां हो रही है। अगर सही से तार लगा है और मसीह की गवाही चल रही है तो फाइव फॉल मिनिस्ट्री आपके चर्च में होगी। मतलब ये वहां होगी, यहाँ होगी, कर कुछ नहीं रही है, ना रोशनी दिख रही ना कुछ, बस हो रही है, बल्ब टंगा है, जल उल रिया नहीं है। आमीन, बस मैंने कह दिया हाँ मैं बल्ब हूं तो बस बात खत्म। हाँ मैं बल्ब हूं, लेकिन जो मुझ में से जल रहा है वो विद्युत धारा है, वो मैं नहीं हूं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी है। मैं तो एक साधन हूं कि जलने का काम करूं। बल्ब नहीं कह सकता कि वो करंट है। मैं ये हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक साधन हूं ये दिखाने के लिए कि विद्युत धारा आ रही है। तो कलीसिया में कहीं ना कहीं एक सही स्विच लगा हुआ होना चाहिए ताकि वो अपने काम पर आ जाए। भाई आपको इसके लिए कोशिश करनी होगी। आमीन, आपको अपनी पत्नी के लिए कोशिश करनी होगी, कैसे ये उद्धार पाए। याद रखिएगा, अगर आप ये नहीं करेंगे परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आमीन, कैश ऑलरेडी आपके लिए हो चुका है, सारा वचन आपके लिए खोला जा चुका है। आप इतने महान समय में रह रहे हैं जिस समय में एलिया वगैरह वगैरह नहीं रहे थे। आपको भाई ब्रह्म तो एलिया थे, भाई ब्रह्म एलिया की आत्मा में थे, एलिया नहीं थे। एलिया होना और एलिया की आत्मा में होना अलग अलग बात है यार। वो भाई ब्रह्म ही थे, जब आप स्वर्ग जाओगे तो एलिया उधर बैठा होगा, भाई ब्रह्म उधर बैठे होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ये एक आदमी है, इसके ऊपर एक आत्मा है, एक आत्मा का अभिषेक है। जैसे एक पियक्कड़ को देखते हो, है पीने के बाद कोई और ही आदमी हो जाता है, कोई और ही आत्मा हो जाती है। अब तो जानता ही क्या है ना, एक अलग आवाज होती है उसकी,
कुछ और है, और जैसे ही वो पीना अगर नशा उतरा, हाँ भाई कैसे हैं आप, सही हो जाता है, एक अलग पर्सनालिटी बन जाता है वो। आमीन। ऐसे ही ये अभिषेक है, वो प्योर विलियम ब्रैनम है, वो एलिया नहीं है। आमीन। बस एक स्पिरिट है जो एलिया के पास थी, उसका अभिषेक इस व्यक्ति, वो स्पिरिट भी नहीं है इसके पास, अभिषेक है उसका। आमीन। हाँ, एलिया को भेजूंगा वो माता पिता के मन को, है मैं, तो फिर उसी एलिया को भेजना चाहिए था ना, एक अलग व्यक्ति पर अलग आत्मा। एलिशा एक अलग व्यक्ति है, एलिया अलग व्यक्ति है, लेकिन जो चादर एलिया के पास थी अब एलिशा के पास है? आप भाई गुड्डू हैं, भाई बहादुर हैं, रॉबिन्सन, सुमित, भाई मार्टिन है, लेकिन जो आत्मा मसीह के पास था वो आपके पास है। ये आपको मसीह बनाता है, लेकिन आप वही व्यक्ति हैं, और यही व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा उद्धार दे देगा, चंगा कर देगा, करेगा यही आत्मा। आमीन। ऐसे आप मसीह होते हैं, लेकिन वैसे आप व्यक्ति अलग है, और मसीह जो वास्तविक व्यक्ति वो अलग है। वो तो अपना अभिषेक देगा आपको, अपने आत्मा का अभिषेक देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आप हैं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, आप उसके अभिषेक में चलेंगे। आमीन। और फिर वो व्यक्ति आप में से होकर अपने कामों को करेगा, और वो वही कामों का करेगा आपके अंदर से जो वो किया करता था। शालीन तरीके से चलेगा, शालीनता से बात करेगा, बहनों का मतलब बहन होंगे उसके लिए, और भाइयों का मतलब भाई होंगे उसके लिए, बदतमीज टाइप का नहीं होगा, बात बात पे लड़ना झगड़ना। अगर उसके अंदर धीरज था तो इस आदमी के अंदर भी होगा, क्योंकि उस आदमी का पूरा अभिषेक इसके कंट्रोल इसके ऊपर है। इस समय इस पंखे में पूरी विद्युत धारा का कंट्रोल है, ये रुकना भी चाहे नहीं रुक सकता, ये तब रुकेगा जब ये खराब हो जाएगा। आप खराब हो जाएंगे, पवित्र आत्मा उड़ जाएगा। जैसे ही आपके अंदर कड़वाहट आएगी, आपके अंदर बदतमीजी आ जाएगी, पवित्र आत्मा उड़ान भर लेगा आप में से। लेकिन जब आप उसके अंडर में रहेंगे, सही मशीनरी काम करेगी, पंखा चलता रहेगा शाम तक, एक के बाद आने तो चंगा होते रहेंगे, क्योंकि आपके पास भंडार है चंगाई का। आमीन। एक दो नहीं, सारी दुनिया के पापों को, सारे पापों को चंगा करता है, और सारे रोगों को आमीन हटा देता है, और सारे पापों को दूर कर देता है। ऐसे ही है ना वचन संहिता 103 में है, एक गाना नहीं है, सारे पापों को है उठा लिया है। तो अब देखें, बे सारे का मतलब तो सारे हो गए, क्या अथराइटिस, क्या दिमाग का खराबी, क्या है, लेकिन ये फिर भी आपके ऊपर आते रहेंगे, पाप गलतियां ये होती रही, क्यों है? आगे वाला ट्रक जाम में फंसे, लेकिन एक दिन होगा जब ट्रक हटा दिए जाएंगे, हम रैप्चर में, हमारी देह बदल जाएगी, वहां कोई जाम नहीं है, भरपूरी से अनंता है, कोई रोकने वाली वस्तु नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है, कोई बुढ़ापा आप पे आने वाला नहीं है, कोई आने वाला कल नहीं है आपका, कोई बीता हुआ कल नहीं है आपका, वर्तमान में जियोगे। 17 का मतलब 17 और 16 का मतलब 16 होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे भाई प्रियांक खड़े, मात्र जरा सी एज है उनकी, ज्यादा नहीं, मेरे से भी छोटे उम्र में। आमीन। वे अपने आधे बाल खो चुके हैं, लग रहा है भाई भाई बहादुर से थोड़े से छोटे होंगे, हैं बाल इतना फर्क डालते हैं, लेकिन भाई का एक एक बाल वापस आ जाएगा। एक एक बाल का मतलब सारे बाल जो झड़ गए हैं। भाई विनोद अपने बहुत सारे दांत खो चुके हैं, लेकिन पुनरुत्थान में, इससे पहले कि भाई विनोद वो दांत खोते, वो दांत कहाँ थे भाई विनोद के पास, युवावस्था में वो सब थे। परमेश्वर वो सारे दांत वापस कर देगा। प्यारी बहनों, हो सकता है आपके चुन्नटे पड़ गई हो चेहरे पे, और मैं वैसी नहीं रहेगी, खूबसूरत हुआ करती थी मैं, क्या जलवे थे मेरे, लेकिन बहनों चिंता मत करो, परमेश्वर आपका यौवन आपको वापस कर देगा। समझ रहे हैं? आप फिर से वही जवान, खूबसूरत, प्यारी सी होंगी, परमेश्वर की बेटी, आमीन, परमेश्वर की पुत्री जैसी होनी चाहिए। मैं तो थोड़ी सी काली हूं, नहीं, आप परमेश्वर की पुत्री, आप कोई काली पीली नहीं है। मैं तो बहुत सुंदर हूं, नहीं आप बिल्कुल सुंदर नहीं, मसीह सुंदर है जो आपके अंदर है। आमीन। आपका चरित्र सुंदर होना चाहिए। ये थोड़े दिन के बाद से चुन्नटे हैं, मैंने एक की शक्ल देखी भाई, उन्हें सर्जरी करा ली, वो सर्जरी गई बिगड़, बहुत सुंदर थी वो, और जाने क्या ही लग रही थी सर्जरी के बाद, है पता। रॉबिन कहते हैं भाई, रॉबिन बहुत हैंडसम थे अपने जमाने में, और थे, ये सच है, मैंने देखा है, और वीडियो बन रहा है भाई, ये सच है, मुझे क्षमा करना। और
बताते हैं कि भाई एक सिस्टर उनके यहाँ आई स्कूल में, वो एक बच्चे की माँ थी और बच्चों के लिए प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते थे, बच्चों को टूर पे ले जाया करते थे। भाई आप लोग पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो मैंने कहा आप उस समय विश्वास में आ गए थे? बोले हाँ मैं विश्वास में था उस समय। तो मैंने फिर बोले कुछ ज्यादा ही इतराती थी भाई के पास आके कि आप हमारे लिए प्रोग्राम नहीं करते, पेरेंट्स के नहीं करते। और बहुत खूबसूरत थी भाई, बता रहे भाई कम से कम अपने चेहरे पे बहुत पैसा यूज करती थी वो, और मैं बस उसे देखता था कि प्रभु ये कितना पैसा ये बेकार के काम में खर्च करती है। और उसके बाद हर पेरेंट्स मीटिंग में वो सबसे पहले पहुंचती थी। धीरे धीरे उसका आना बंद हो गया। जब 3 महीने हो गए तो मुझे बोले मुझे उसकी चिंता हुई, वो खूबसूरत चेहरा क्यों नहीं आया है। तो मैंने पता करवाया तो पता चला कोई मैक्स फैक्टर की क्रीम आई थी जो उस लेडी को रिएक्शन कर गई और उसका सारी खूबसूरती खत्म हो गई। यदि आपने मसीहत की ओर ध्यान दिया होता तो ये खूबसूरती कायम रहती। तो आप क्रीमों पर विश्वास ना करें, ये झूठ बोलते हैं क्रीम वाले, फेयर एंड लवली और ये वो क्रीम। अबे अफ्रीकियों को लगा के गोरा करना, हम समझ जाएंगे यार गोरा करती है। अबे ऐश्वर्या राय ये तो पहले से गोरी है, इन्हें लगा के दिखाना देखिए कितना गोरा कर दिया। ये गोरा नहीं, ये धोखा है भाई बहनों। कंपनी माल बेचने की केवल धोखा कर रही है। हाँ चैलेंज है, जाओ वीडियो बन रहा है, अब हो सकता है तुम मेरे ऊपर दावा उठेगो, एक अफ्रीकी को वैसे ही करो जैसा तुमने ये हीरोइन को दिखाया, मैं मान लूंगा और मैं स्वीकार कर लूंगा मैंने गलत कहा। होगा ही नहीं, वो एक अफ्रीकी है यार। क्योंकि बाइबल कहता है हब्सी यानी अफ्रीकी, हब्सी अपना चमड़ा बदल सकता है क्या? या चीता अपने धब्बे हटा सकता है? चीता जिंदगी भर अपने धब्बे हटा, देखा होगा आपने, अपने धब्बों को चाटता है। अरे चीते मूर्ख, ऐसा करके तो तूने और चमका रहा है। आप अपने पाप खत्म नहीं कर सकते चाट के, हटा के, ऐसा करके तो आप अपने पाप और चमका रहे हो। इनका खत्म करने का एक ही तरीका है, बिरंजक। यीशु मसीह का लहू डिटर्जेंट है, साफ कर देगा। नीचे आइए, यत्न कीजिए, खुदा के पास जाइए। किसी भी प्रकार की बीमारी चाहे कैसी क्यों ना हो, मेरा आपसे वादा है, कैश करिए, जाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यशाया 53 अपने पर लागू करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान रास्ता छोड़, हटना पड़ जाएगा शैतान को, क्योंकि इस नाम के आगे कोई शख्सियत खड़ी नहीं रह सकती, कोई नहीं। अगर कर काप चंगे नहीं हुए, कारण आपका अविश्वास होगा। परमेश्वर का वचन सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा ऐसा काम देखा है भाई, आमीन। मेरी पत्नी भी यही है कहीं है, और कुछ भाई लोग, जब हम लोग झारखंड जा रहे थे सभा में, कोई है यहाँ पर उस समय जब जा रहे थे, एक बच्चे पे दुष्ट आत्मा आई थी, सो नहीं रहा था। हाँ है, पीछे हाथ उठ गए, आमीन भाई, अभी थे है। उस बच्चे ने कम से कम 1.5 घंटे तक परेशान किया था, है हिंदू परिवार का बच्चा था वो, है ये कर वो कर, जो हम कर सकते थे उस बच्चे के लिए किया। और बच्चा भी मात्र ऐसी 8 महीने के आसपास का रहा होगा, 7-8 महीने का था, दांत भी नहीं निकले थे, आमीन। मैं ऊपर वाली सीट पे लेटा था, हमारे साथ सजानपुर की पूरी कलेसिया थी, भाई जीवन वगैरह सारे लोग जा रहे थे। उस बच्चे ने 1.5 घंटे बिना रुके रोना जारी रखा, यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी गई और मैंने उससे कहा, मैंने बच्चों की हंसली चली जाती है तो वो शायद फीडिंग नहीं लेते हैं, तो वो दूध भी पी रहा था, फिर हट के रोने लग रहा था। उसको पाउडर लगाया, रफ कर दिया, उसको खूब पानी से धो धा दिया, गीले कपड़े से, शायद चींटी वगैरह काट रही है, लेकिन उसका रोना नहीं रुक रहा था भाई। तो हमने कहा अंतिम हथियार, हमने कहा जो जहां सीट पर प्रार्थना, भाई मात्र सेकंड भर 7-8 सेकंड ही निकले होंगे, जब हाथ में लेके प्रार्थना करा, बच्चे ने 2 मिनट रोना धीरे धीरे बंद हुआ और फिर से सो गया। वो 8 बजे तक सोता रहा सुबह। उसके माँ बाप मुझसे यही पूछते रहे आपने क्या था उस समय, तो मैंने हमने कुछ नहीं किया, मैं छोटी दुष्टात्मा से छोड़ के जा चुकी थी, आमीन। और भाई राजू ने एक भाई झारखंड की मीटिंग में दी थी। तो खुदा किसी भी समय आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आप विश्वास करिए, आमीन। बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभव मेरे साथ हैं जो चंगाइयां हुई हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर में इस मंच से अभी और चंगाइयां होंगी, प्रार्थना कार्ड आएंगे और हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि इस मैसेज में चंगाइयां हुई थी। और ये चंगाइयां हमने नहीं, एक भाई तो खुद भाई देख के चले भी गए यहाँ पर, वो खास बताने आए थे चंगाई के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, आमीन। कल और वाद विवाद आपने पढ़ी लिया, हुआ होगा, किसी के साथ हुआ है क्या कल वाद विवाद आज है? मैं ना उलझे, आप विश्वास के लिए यत्न करें। आपका संदेश जो आपको दिया गया मैनिफेस्टेड, तुरंत प्रमाणित संदेश है, आमीन।